جی میں سب آ رہی ہے، السلام علیکم۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। 14 आयतें हम लोगों ने कर ली थी। अब हम 15वीं आयत से शुरू करेंगे। क़यामत बोलो। का मंज़र पढ़ रहे थे हम लोग, और हमने काफ़ी चीज़ें इसमें पढ़ ली थी। काफी चीजें हमने पढ़ ली थी इसमें। अब हम पढ़ेंगे आयत नंबर 15। यहाँ वो मजमून सबकी बदल। आवाज फिर डिस्टॉर्ट हो रही है बहुत, रुक रुक के आ रही है। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, अब देखिए सही आ रही है ना? अच्छा, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फला उक़सिमु बिल खुन्नस। फला, बस मैं कसम खाता हूँ पीछे हटने वाले के। खुन्नस, उक़सिमु का माना उक़सिमु, उक़सिमु मैं कसम खाता हूँ, बिल खुन्नस पीछे हटने वाले की, पीछे हटने वाले की कसम खाता हूँ। ये पीछे हटने वाला क्या है? तो आप इसमें देखें कि ये एक नजरिया लिखा हुआ है इसको उसका उर्दू में नाम है इसको, यानी कि जो सितारों का इल्म होता है ना, उसको कहा जाता है ये बतलीमूसी नजरिया और खमसा मुतहय्यरा। यानी कि ये कहते हैं इस ये एक पहले की थ्योरी थी। और इस थ्योरी का क्या मेन मोटिव था? वो ये था कि मंदरजा वाला आयात में 12 वाकयात का जिक्र किया गया जो अभी हम पढ़ के आए। इनमें से पहली 6 आयात या 6 वाकयात कयामत की इब्तिदा या इसे नफ़ा सूर अव्वल के मुतालिक बताया जाता है, और दूसरे 6 नफ़ा सूर सानी यानी जो दूसरा सूर होगा उसके बारे में, या मैदान हशर से ताल्लुक रखती हैं वो आयात। अब इसी दुनिया के चंद अहम उमूर की अल्लाह ताला कसम खाते हैं। अब ये देखें कि 400 कबल मसीह यानी ए एडी कहते हैं ना इसको, वो तो आफ्टर डेथ होता है। कबल मसीह होता है बिफोर क्राइस्ट, तो बीसी 400 बीसी में, यानी 17वीं सदी तक, 2000 साल से ज्यादा अरसे इतना मकबूल ये बात रही कि दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटी और स्कूलों में इसकी तालीम भी दी जाती रही। इस नजरिए के मुताबिक, यानी इस थ्योरी के मुताबिक, जमीन को साकिन और सूरज को मुतहर्रिक करार दिया गया था। यानी उन्होंने कहा था कि जमीन रुकी हुई है और सूरज उसके गिर्द घूम रहा है। और 7 आसमान और अफलाक तस्लीम भी किए गए थे कि 7 आसमान हैं और उन पर 7 सितारे हैं, यानी हर आसमान पे एक सितारा है, यानी हर फलक में एक सैयारा महवे गर्दिश है। और इस नजरिए की मकबूलियत का ये आलम है कि आज भी हिंदो पाक में, यानी कि हिंदुस्तान में जो जंतरियां बनी जाती हैं, हिंदू बनाते हैं ना वो जंतरी, इसी नजरिए के मुताबिक बनाई जाती है। और इस नजरिए के मुताबिक पहले आसमान पर चांद, दूसरे पर जोहरा, तीसरे पर तारद, और चौथे पर सूरज, पांचवे पर मुश्तरी, और छठे पर मरीख, और सातवें पर जोहल गर्दिश करते हैं। वो कहते नहीं आपके सितारे गर्दिश में हैं, और उन वो अपने कुछ नाम भी लेते हैं सितारों के, उनकी हिंदी के भी कुछ नाम है। तो चांद और सूरज की गर्दिश हमेशा सीधी आगे को रहती है, जैसे कि फरमाया गया है कि बस वसख्खरा लकुमुश शम्स वल कमरा दाइबैनि वसख्खरा लकुमुल लैल। मगर 5 सीधे सैयारे, यानी ये जो 5 सैयारे हैं वो सीधे आगे चलते चलते एकदम पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, यानी उल्टी चाल चलने लगते हैं। यानी कि जो असल में जो थ्योरी, जिस थ्योरी को जो माना जाता था वो थ्योरी थी जिसमें उन्होंने कहा कि ये 7 सैयारे होते, ठीक है, और उन्होंने इसको जो है वो हर आसमान के साथ मुंसलिक किया हुआ था। और अब हम अगर कुरान के साथ इसको रिलेट करें तो हमें समझ आता है कि चांद और सूरज तो आगे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये जो 5 सितारे हैं उनका क्या, इनके बारे में क्या कहा जाता है कि ये पीछे हटना शुरू हो जाते हैं, यानी उल्टी चाल चलते हैं, यानी कि ये फिर वापस आते हैं, फिर आगे को बढ़ने लगते हैं, और फिर किसी वक्त गायब भी हो जाते हैं। इन सैयारों को खमसा मुताहिरा कहते हैं। इन 2 आयात में गालिबन उन्हीं सैयारों की कसम खाई गई है कि पीछे हटने वाले की कसम।
तो ये देखिए मैंने इंग्लिश का भी एक थोड़ा सा आपके सामने वो किया है ताकि आपको ये समझ आए। इसे टॉलीमैक सिस्टम या टॉलीमैक मॉडल क्या कहा जाता है, और दिस रेफर टू द एंशियंट जियोसेंट्रिक कॉस्मोलॉजिकल मॉडल प्रपोज्ड बाय द सेकेंड सेंचुरी एस्ट्रोनॉमर। इसका नाम था टॉलीमी, इसी के नाम पर ये सिस्टम था। which posited that the earth was the stationary center of the universe। यानी उसने कहा कि अर्थ जो है वो रुकी हुई है, while the sun, moon and planet revolved around it in complex circular orbits। और उसने कहा कि सारी दुनिया के सारे बाकी सितारे, सन मून सब मिलाकर वो सब अर्थ के गिर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो अल खुन्नस जो है इस्मुल फाइल का सीगा है, जमा मुजक्कर पीछे हटने वाला। ये जो असल में जो लफ्ज पीछे हटने वाला है ना, इसको समझने के लिए जो है मुफस्सिरीन के नजदीक मुतकन इससे सितारे ही मुराद हैं। बाज के नजदीक चांद और सूरज हैं क्योंकि ये दिन में छुप जाते हैं, और बाज के नजदीक ये बाकी जो सैयारे हैं वो मुराद हैं। इनको हमसा मुतहरा भी कहते हैं क्योंकि ये पांचों सितारे आगे की तरफ चलते हैं फिर एकदम पीछे की तरफ हटते हैं। ये तफसीर जलालैन से मैंने इसका रेफरेंस लिया है। तो बेसिकली अल खुन्नस माना वो सितारा जो पीछे भी हटता है। यानी कि एक तो हमने देखा कि हम अगर साइंस के हिसाब से देखें तो हमें हमें लगता नहीं है कि कोई भी सितारा पीछे हट रहा हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे कि सूरज जो है वो जब चल रहा है तो एक टाइम लगता है हमको कि वो छुप गया, तो हम समझ रहे हैं कि शायद इसको पीछे पीछे हटना कहते हैं। या चांद भी एक टाइम आता है जब वो बिल्कुल छोटा होकर छुप जाता है, तो हम शायद उसको पीछे हटना कहते हैं। लेकिन जो है वो कुछ भी मतलब ये एक कयास है कि इससे मुराद शायद चांद और सूरज हो सकते हैं, या फिर ये और किसी सैयारों की या सितारों की बात हो रही है कि जो कभी पीछे भी हटते हैं। तो वल्लाहु आलम इसमें कितनी सच्चाई, मतलब सच्चाई तो है, लेकिन इसका उससे मुराद कौन सा सैयारा और कौन सा प्लैनेट है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसकी गुत्थी आज तक अभी तक पूरी तरह से रिजॉल्व नहीं हुई। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये सारी थ्योरी सामने रख दी है कि पीछे हटने वाले का क्या मुराद है। आपने वो दुमदार सितारा वो उसके बारे में पढ़ा है ना, एक वीडियो भी बहुत सर्कुलेट हो रही थी जिसमें आता है ना वो सूरत तारिक में, इंशाल्लाह जब हम आएंगे तो मैं बताऊंगी कि उसके बारे में आता है कि बाकायदा नॉकिंग स्टार है और उसकी आवाज है बाकायदा नॉक नॉक नॉक, और वो सैटेलाइट्स में उन्होंने उसको कैप्चर किया है। जी तो मिस, पल्सर स्टार कहलाता है। जी, तो वो जो वो तारिक की बात वहां पर होगी ना सूरत तारिक में, वो उसी को कहते हैं। अब यहाँ खुन्नस जो है मुराद कौन सा सितारा है अल्लाह बेहतर जानता है कि कब इसकी गुत्थी खुले और कब ये जो है वो एग्जैक्टली हमारे सामने बिल्कुल सही होकर बिल्कुल वैसे सामने आ जाए जिसको जो इससे मुराद है। अल जवार इल कुन्नस, और फिर चलने फिरने वाले अल कुन्नस और सितारों। तो जारिन का माना जारी से है, और वाहिद इसका जारियातुन होता है, इसकी जमा जारियात भी होती है, और जवार दोनों तरह से आती है। और जवार असल में जवारीउन है, यानी चलने वाला या जारी रहने वाला। इसी से तजरी लफ्ज होता है ना, तजरी बिन मिन तहतिहल अनहार, जारी होना। और कुन्नस जो है वो इस्मुल फाइल है और जमा मुजक्कर का सीगा है। इसका मादा काफ नून सीन है। इसकी ये कानिस की जमा है, और कनास झाड़ी को भी कहते हैं, और झाड़ी में छुपने को भी कहते हैं। तो इससे इससे इसी से मुराद है कुन्नस का माना छुप जाने वाला या दुबक जाने वाला। तो जाहिर है आप देखते हैं कि सितारे मौजूद तो होते हैं कि कई बार हमें नजर भी आते हैं और कई बार नहीं नजर आते, तो वो छुप जाते हैं, और जिनको हम कहें कि छुप जाते हैं यानी मौजूद। आपको पता है कि सितारे एक ही जगह पे रहते हैं, सितारे नहीं चल रहे। हमारी जमीन चलती है, और अक्सर कुछ जो सितारे हैं वो स्टेशनरी हैं जिनसे बाकायदा रास्तों और डायरेक्शंस का पता लगाया जाता था पहले जमाने में कि ये वाला सितारा अगर यहाँ पर है तो उसका मतलब हम इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। तो सितारों से बाकायदा डायरेक्शन ली जाती थी, और आज भी शायद शिप्स वगैरह में जब लोग सेल करते हैं तो शायद इसी से सितारों से लेते हैं या सैटेलाइट से लेते हैं जो भी। तो पहले जमाने में इस तरह से डायरेक्शन इन्हीं से ली जाती थी। इसका मतलब है कि सितारे स्टेशनरी हैं। वल्लैला वल्लैली इदा अस अस, और रात की जब जाने लगे। अस अस बमानी धुंधला का, ख्वा ये शाम का धुंधला का हो, जैसे सूरज गुरूब होने के बाद रात का अंधेरा छाने लगता है, और ख्वा ये सुबह का धुंधला का हो, यानी रात की तारीकी गायब और सुबह की रोशनी उस पर गालिब होने लगे।
اس لحاظ سے اس آیت کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کی اور جب وہ جانے لگے، یعنی کہ واللیلی اور رات کی اذا آساس جب وہ جانے لگے، تو آساسا کا معنی جب وہ جا رہی ہے اور صبح آ رہی، ٹھیک ہے، یا آساسا کا معنی جب وہ گزر جائے۔ والصبح، پھر صبح کی قسم کھائی اللہ نے، اذا تنفس، جب وہ چمکنے لگے، تو تنفس کا روٹ ورڈ نون فا ساس سے ہے، یہ نفس سے، یعنی جب وہ پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی جان پکڑ لے، تنفس یعنی جب طلوع آفتاب سے قبل اس کی روشنی پھیلنے لگے۔ بعض اس سے مراد لیتے ہیں کہ جب موسم بہار میں نسیم سحر چلتی ہے، یعنی کہ ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے نا بہار کے موسم میں، اس کو بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے صبح، صباح سے، لیکن اصل مراد اس میں صبح ہی ہے، کیونکہ پیچھے رات کی بات ہو رہی ہے تو اپوزٹ اس کا آتا ہے، تو صبح ہی آئے گا۔ انہو لقول رسول کریم، یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، اور یہاں پر انہو بے شک وہ، یقول البتہ قول ہے، رسول رسول، رسول کا معنی یہاں مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد پیغامبر ہے، جو پیغامبر ہے یعنی جو لے کر آیا ہے۔ ان تین چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے دو باتوں پر قسم اٹھائی یا بطور شہادت یہ بات پیش کی۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ قرآن نہ تو کسی کاہن کا قول ہے اور نہ ہی شاعر کا، یعنی جو قسم، دیکھیں جب بھی قرآن مجید میں قسم کھائی جاتی ہے نا، تو قسم کا کوئی نہ کوئی جواب قسم ضرور ہوتا ہے، یعنی جب قسم کھائی جائے گی تو اس کا جواب قسم آئے گا۔ جواب قسم کیا مطلب کہ کس بات پہ قسم اٹھائی جا رہی ہے، تو یہاں پر یہ بات ہے جس پہ اتنی ساری قسمیں اٹھائی گئی نا، یہ فلا اقسم سے شروع ہوئی تھی قسمیں، اور یہاں تک آئی ہے صبح تک، فلا اقسم بالخنس والجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، تو یہ چار قسمیں جو ہے وہ اٹھائی گئی کس بات پر، کہ یہ جو ہے وہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یعنی یہ نہ تو کسی شاعر کا کلام ہے نہ کسی کاہن کا، کاہن سمجھ آتا ہے نا کہانیاں بنانے والا، نجومی بھی کہا جا سکتا ہے، تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے گھڑ لیا ہے، یعنی کہ اس کا اپنا تعلیف کردہ ان کا نہیں ہے، بلکہ یہ معزز رسول کا قول ہے۔ یہ رسول جبرائیل علیہ السلام ہے جو اللہ کے فرستادہ اور اس کا کلام پیش کر رہا ہے، اور لیکن چونکہ جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے ہو رہا ہے، اس لیے قول کی نسبت جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف کر دی گئی، یعنی ہے تو یہ اللہ کا کلام، لیکن کیونکہ ان کے ذریعے آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نسبت دے دی کہ یہ ان کا قول ہے۔ بیسیکلی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو بہت سے لوگوں نے اعتراض بھی شروع کر دیا تھا کہ کیا ان کے اوپر کوئی جن آتا ہے جو انہیں یہ سکھا کے چلا جاتا ہے، تو یہ بات کہا جا رہا ہے کہ کوئی جن نہیں ہے، یہ معزز رسول ہے جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام بڑا زور آور اور طاقتور ہے، یعنی یہ جبرائیل جو ہیں بہت ہی زیادہ طاقتور فرشتے ہیں۔ سورۃ النجم میں جبرائیل علیہ السلام کے لیے شدید القوا اور ذو مرتن کے لفظ آئے ہیں۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے مقرب ہیں، وہ ایک افسر بھی ہیں جس کی سب فرشتے اطاعت کرتے ہیں، مطاع ثم امین، نیچے آئے گا میرا خیال ہے، اسی میں آتا ہے شاید، ہاں بھی آئے گا ذرا، تو علاوہ ازیں وہ امین بھی ہے، کیونکہ ایک ایسا کام جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجنا ہے، تو ظاہر ہے اس میں امانت داری بہت ضروری اور بہت امپورٹنٹ ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں سے کوئی چیز بھی آگے پیچھے ہو جائے، یا یہ کہ کوئی اور اس میں سے کوئی چیز اڑا لے جائے، جیسے جن تو طاق میں تھے نا کہ اس میں سے کوئی چیز نکال کے لے جائے، تو ایسا تو کیونکہ یہ طاقتور بھی ہے اور ایسے اور امانت دار بھی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وحی کا جو سلسلہ ہے وہ ان کے ہی ہاتھوں میں سونپا۔ اللہ تعالیٰ اسے جو کا پیغام دے کر بھیجتا ہے وہ منوان انسان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء کر دیتے ہیں، اور وہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے۔ پھر آگے ان کی مزید شان بیان کی جا رہی ہے کہ ذی قوتین، وہ قوت والے ہیں، ذی کا معنی ہمیشہ ہوگا والے سے مراد، جیسے آتا ہے نا ذو الفضل العظیم، یعنی وہ فضل والا ہے، اسی طرح ذل جلالی، جلال والا، اسی طرح ذل جلالی بھی آتا ہے، ذل جلالی بھی آتا ہے، زی زو زا سب جگہ سے آتا ہے، یعنی کہ یہ بیسیکلی اعراب ہیں، زیر اگر جو ہے وہ زیر کے ساتھ ہوگا تو ذل ہو جائے گا، زبر کے ساتھ ہوگا تو ذل ہو جائے گا، پیش کے ساتھ ہوگا تو ذل ہو جائے گا۔ معنی اس کا کیا ہے؟ معنی اس کا نہیں بدلتا، معنی اس کا والا ہی رہے گا۔ ذی قوتن، قوت والا ہے، اندہ
पास या नजदीक, जिल अर्शिल अजीम, अर्श वाले के, दोनों जगह वाला वाला, ठीक है, ये कुव्वत वाला है किसके किसके नजदीक, अर्शी मकीन, अल्लाह के नजदीक बुलंद मर्तबा वाला है, अर्श वाले अल्लाह के नजदीक, ठीक है, अर्शी मकीन। तो इसके इसकी आयत जो है वो गुजर गई है। इसकी मतलब तफसीर मैंने ऑलरेडी बता दी, जो यानी जू का माना मालिक या साहिब के लिए आता है, और मकीन का जो है वो यहाँ पर क्या है, रुतबे वाला, मुअज़्ज़ज़ और जमा हुआ मजबूत, ये माना है, ये सिफत मुशब्बा है। फिर है मुताइन सम्मा अमीन, मुताइन, मुता क्या है, अताअत किया जाता है, यानी इसमें रूट वर्ड क्या बनेगा, ता, वाव और आइन, तो से, यानी अताअत किया जाता है, सम्मा, ये सुम्मा नहीं है, ये सम्मा है, सम्मा जगह के लिए आता है, तो ये मुताइन, अताअत किया जाता है, सम्मा उस जगह पर, किस जगह पर, जो ऊपर अभी अर्श मकीन की बात हो रही है ना, यानी कि आलम बाला में, वहां पर ये अताअत किए जाते हैं। ये किसकी बात हो रही है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की, यानी कि तमाम फरिश्ते इनकी बात मानते हैं। आपने वो हदीस सुनी हुई है ना कि जब अल्लाह ताला किसी शख्स से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं इस शख्स से मोहब्बत करता हूँ, तुम पर लाजिम है कि तुम भी इससे मोहब्बत करो। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं, यानी अल्लाह ने हुक्म दिया, ठीक है हम मोहब्बत करते हैं। फिर उसके बाद वो आसमानों पर, सारे आसमानों पर ये मनादी करते हैं, कौन करते हैं, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, कि अल्लाह ताला इस शख्स से, फला शख्स से दुनिया में मोहब्बत करता है, तुम सब भी इससे मोहब्बत करो। तो सारे लोग उस जिब्राइल अलैहिस्सलाम की बात को मानते हैं, यानी बेसिकली मुतान सम्मा अमीन, ये बात समझ आ रही है, इस हदीस से ही समझ आ जाती है, जिसकी आसमानों में अताअत की जाती है और वो अमीन है। वमा साहिबुकुम बिमजनून, अब यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है कि तुम्हारा साथी जो है वो दीवाना नहीं है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वला वलक़द रआहु बिलुफ़ुक़िल मुबीन, अलबत्ता उसने जरूर देखा है उसे, उस नबी ने, किसको देखा है, फरिश्ते को, आसमान के खुले किनारे पर देखा है। यानी जो है दूसरी चीज जिस पर कसम खाई गई वो ये थी कि ए कुफार मक्का, तुम्हारे ये साथी दीवाने नहीं है, बल्कि दीवाने तुम हो रहे हो, जो कि ये इकरार करने के बाद कि हमें अपने साथी के बारे में झूठ या फरेब का कोई तजुर्बा नहीं है, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला और ना ही कभी कोई धोखा दिया, तो उसके बावजूद इनके ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाने में, तो खुद तुम ही अपनी अकल पे वो चलाओ, क्या कहते हैं, अपनी अकल जो है वो अपनी अकल लड़ाओ, और ये किस किस्म की बातें तुम कर रहे हो। अब इसको हवास बाख्ता और दीवाना कहने लगे हो। उसने रसूल करीम यानी जिब्रील अमीन को उस वक्त देखा जब सफेदा सहर खुलकर नमोदार हो चुका था और हर चीज साफ साफ नजर आने लगी थी। तारीकी की बिना पर किसी को शक व शुबा का इम्तिहान बाकी न रहा था। उसने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उफ़क़ मुबीन, जिसे सूरत नजम में उफ़क़ आला भी कहा गया है, उस पर देखा। जैसा कि सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन को इस हाल में देखा कि पूरी फिजा में एक सब्ज फर्श नजर आ रहा था और उसने आसमान का किनारा ढांप रखा था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल को उनकी असली शक्ल में देखा था, और उनके 600 पर थे, इतने सारे पर थे उनके, यानी कि इतने सब किस्म का, मतलब या तो ग्रीन कलर की का उनका शेडो होगा, तो वो उस तरह का देखा। वो एग्जैक्टली हैयत नहीं बता सकते, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने फरिश्तों को कभी नहीं देखा, तो बस ये बताया गया कि उनके 600 पर थे। फिर है वमा हुआ अलल गैबी बिज़नीन, और ये गैब की बातों को बताने के लिए बखील भी नहीं है, यानी गैब की खबरें जो इसे बजरिया वही मालूम होती हैं, किसे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, ख्वाह ज़बान माजी से मुतालिक हो या मुतालिक मुस्तकबिल से या माबाद तबीआत से, यानी किसी भी और चीज जो भी बातें, यानी कि माबाद तबीआत का मतलब है मौजाती, तमाम लोगों को बिला कम खास बताते हैं और पहुंचा देते हैं। वो काहिनों की तरह ना किसी से नजराने या मिठाई वसूल करते हैं और ना ही किसी के मुआवजे या अजर की तुम लोगों से तवक्को करते हैं। पैगंबर की सीरत को भला काहिनों से क्या निस्बत हो सकती है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर है कि खुद अकल से सोचो कि उन्हें तुमसे ये सब बातें करके क्या मिल रहा है। या तो अगर कोई बहुत कोई फेम मिल रहा हो या कोई
کوئی معاوضہ مل رہا ہو، تب تو انسان جھوٹ گھڑے بھی، لیکن جب کوئی ایسی چیز مل ہی نہیں رہی تو پھر جو ہے یہ سب چیزیں کرنے کا کیا فائدہ، بلکہ الٹا فیم کی بجائے ان کو تو ڈی فیم کیا جا رہا تھا، انہیں دیوانہ اور مجنون کہا جا رہا تھا۔ ایسے ہی تھا نا نارملی، تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو حجر اسود کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے نا، حجر اسود جب لگانے کا واقعہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان تھے اور قریش نے قریش اور باقی جو مکہ والے تھے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تھی، کیونکہ خانہ کعبہ کی دیواریں جو ہیں وہ ڈھہنا شروع ہو گئی تھی، کچھ مطلب ظاہر ہے ٹائم خراب ہوتی ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ اس کو جو ہے اب رینیو کرنا چاہیے، ورنہ پھر یہ کسی کو طواف کرتے ہوئے کسی کے اوپر گر گئی تو حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی جتنی بھی حلال آمدنی تھی نا اس سے جمع کیا اور اس سے چار دیواری کا بندوبست کیا۔ لیکن کیا ہوا کہ پہلے زمانے میں جو خانہ کعبہ تھا نا وہ ریکٹینگولر شیپ میں تھا، پتہ ہے آپ کو یہ بات، وہ ریکٹینگولر تھا ایسے۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ یہاں تک تو دیوار بنا پائے اور یہ ایریا نہیں، مطلب ان کے پیسے ختم ہو گئے، باقی حلال اماؤنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اب کیا کریں، تو انہوں نے بس تھوڑا سا جتنا بھی ان کے پاس مال تھا اس سے انہوں نے یہاں پر ایک احاطہ سا بنا دیا، یہ دکھانے کے لیے کہ یہ بھی کیا ہے، یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ کرنی تھی نا کہ یہ حصہ باہر رہ گیا۔ اب آپ جو لوگ حتیم میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی، اور یہ بھی کہ خانہ کعبہ اب چکور ہو گیا ہے تو اب اس کا طواف بھی آسان ہو گیا ہے، لوگ آرام سے اس کو طواف کر لیتے ہیں۔ تو جو ہے یہ تو اب کیا ہوا کہ حجر اسود جب لگانے کا ٹائم آیا تو سب سرداروں میں لڑائی ہو گئی۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ تو ویسے بھی لڑنے میں ماہر تھے اور ہر چھوٹی چھوٹی بات میں لڑا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا ہم کریں گے ہم کریں گے، تو تو اس پر کیا ہوا کہ سب نے کہا کہ کام کرتے ہیں، اس کا کوئی حل نکالتے ہیں، اور حل یہ ہوگا کہ جو بھی کوئی اس دروازے سے، فلاں دروازے کا کچھ انہوں نے ذکر کیا، کہا کہ اس دروازے سے جو بھی صبح کے ٹائم داخل ہوگا نا پہلا شخص، اس کو ہم منصف بنائیں گے اور اس سے فیصلہ کروائیں گے کہ کون رکھے گا، اور پھر سب اس بات پہ راضی بھی ہوں۔ تو سب نے کہا ٹھیک ہے، اب اس لڑائی کا کوئی تو حل نکالنا تھا، اب اس پہ خون ریزی تو ہو نہیں سکتی تھی، خانہ کعبہ کا معاملہ تھا۔ تو جب دروازے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، وہ نوجوان تھے اس ٹائم، تو سب لوگ بہت خوش ہو گئے کہ ہاں ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ مطلب ایک تو یہ تھا کوئی بھی شخص داخل ہوتا وہ راضی تو رہنے تھے، لیکن ان کے داخل ہونے پر باقی سب بہت خوش ہو گئے کہ ہم ان کے فیصلے پر راضی ہوں گے۔ تو یہ ایک وی آئی پی پروٹوکول آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو کہ ان کو 40 سال کی عمر سے پہلے نبوت سے پہلے ملتا تھا، کہ ان لوگ ان کی باتوں کو ویلیو کرتے تھے، لوگ ان کی بات سنتے تھے، نوجوانی کے عالم کے ٹائم میں بھی لوگ ان کو اہم جانتے تھے۔ تو انہوں نے کیا فیصلہ کیا تھا کہ چادر لے کر آؤ اور حجر اسود درمیان میں رکھو، سب لوگ اس کی چادر کے کونے پکڑ لو، اس طرح سب کا حصہ ڈل جائے گا اس کے اندر۔ اور جب وہ قریب تک لے کر آ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے اٹھا کر نصب کر دیا، اس طرح سب کا حصہ ڈل گیا اس کے اندر، تو سب لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ تو یہاں پر یہ بات بتانا مقصود ہے کہ وہ شخص جس کی ایمانداری، صداقت اور اس کے کردار کی تم خود قسمیں کھا سکتے ہو، اور اس کے باوجود تم اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہو، تو اس کا مطلب تمہیں خود اپنی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے کہ تم یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو۔ جو شخص 40 سال تک، دیکھیں کوئی شخص 40 سال ڈرامہ نہیں کر سکتا نا، ہم 40 دن نہیں کر سکتے ڈرامہ۔ کوئی انسان، اگر آپ دیکھیں کسی کے آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہو تو آپ کچھ دن تک تو کچھ ٹائم کے لیے تو آپ تھوڑا سا سوفسٹیکیٹڈ ہو کے رہتے ہیں نا، بچوں سے بھی آہستہ آہستہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اور بچوں کو آنکھیں دکھا کے کہ کوئی ایسی حرکت مت کرنا کہ اما ابا کی ذرا سی بھی سبکی ہو جائے۔ تو لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ 4-5 دن ہو جاتے ہیں اور مہمان جو ہے وہ رکا ہوا ہے، تو پھر آپ اپنے اصلی روپ پہ واپس آ جاتے ہیں پھر آپ اسی طرح پھر رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو اسی طرح سے پکار رہے ہوتے ہیں، پھر وہ آپ کے گھر کا فرد جیسے ہو جاتا ہے۔ تو انسان بہت کم ٹائم تک ہی ڈرامہ چلا سکتا ہے، بہت عرصے تک وہ ایک ہی مطلب پوز نہیں کر سکتا، وہ جیسا ہے وہ ویسا ہی ہوگا۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ انسان کے اخلاق کا پتہ اس کے گھر والوں سے پتہ چلتا ہے۔ ساری دنیا ایک شخص کے اخلاق کی گواہی دے رہی ہو اور اس کا گھر والے اس کو کہہ رہے ہوں کہ نہیں یہ شخص اخلاق میں اچھا نہیں ہے، اسپیشلی اس کی بیوی یا اس کا شوہر،
اگر یہ کہتا ہے کہ یہ شخص اخلاق میں اچھا نہیں ہے تو اصل گواہی ان کی ہے. ہمیں تقوی کی جو گواہی اللہ تعالیٰ کی حدیث کا جو مفہوم ہے نا، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے شاید، کہ جو ہے تقوی متقی وہ شخص ہے جس کی گواہی، میں مفہوم بتا رہی ہوں کیونکہ ایگزیکٹلی الفاظ مجھے یاد نہیں آ رہے، کہ متقی شخص کی گواہی کا اصل جو گواہ ہے نا، جو مطلب اصل جو دیکھا جائے گا وہ اس کے گھر والے ہیں، اور گھر والے سے بھی مراد اس کے گھر بالکل اسپاؤز ہے، یعنی کہ اگر بیوی ہے تو اس کا شوہر، شوہر ہے تو اس کی بیوی کی گواہ. اور اس میں باعثنس نہ ہو کہ انسان مطلب اپنے کسی وجہ سے بول رہا ہو کہ نہیں ہے، اچھے نہیں ہیں، یا یہ وہ. عورتوں سے تو خیر پوچھا جائے تو عموماً عورتیں اپنے میاں کی برائی ڈھونڈ ہی لیتی ہیں کہیں نہ کہیں سے. حالانکہ دیکھا جائے تو بہت زیادہ سفر وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے موڈ سوئنگس اتنے زیادہ ہوتے ہیں خواتین کے مردوں کی نسبت. تو آگے دیکھتے ہیں اس کو. دنین فائل کی فائل کی وزن پر ہے. دنین جو آیا نا پیچھے لفظ دنین، بغیبی بدنین، تو وما ہوا نہیں ہے وہ علی الغیبی غیب پر بدنین. بدنین جو ہے وہ کیا ہے؟ فائل کی صفت پر ہے اور اسم الفائل ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے بخل کرنے والا یا بخیل. ایسے نا آج کل نام بھی رکھتے ہیں لوگ، دنین نام رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے. تو آپ دیکھیں دنین کا معنی ہے بخل کرنے والا یا بخیل. تو اکثر مطلب نہیں پتا ہوتے لفظوں کے اور لوگ اسی قسم کے نام بھی رکھ دیتے ہیں. وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونکہ غیب کی خبریں دیتے ہیں، اس لیے کفار مکہ یہی سمجھتے تھے کہ آپ کو بھی کئی جن یا شیطان نعوذ باللہ یہ خبریں پہنچا دیتا ہے. چنانچہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور 2-3 راتیں تہجد نہیں پڑھ سکے، تو ابو لہب کی بیوی، کیونکہ وہ برابر میں پڑوسی تھی نا، تو وہ جو ہے کہتی ہے کہ محمد، میں سمجھتی ہوں کہ تیرے پاس شیطان نے آنا چھوڑ دیا، نعوذ باللہ، 2-3 راتوں سے تیرے پاس نہیں آیا. اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائے. اور کون سی آیات تھی؟ والضحیٰ. اور کافروں کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا یہ خیال غلط ہے. بھلا شیطان سے یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو شرک، بت پرستی اور دہریت اور الحاد سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت اور توحید کی تعلیم دے، اللہ کے حضور ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس دلائے، پاکیزہ زندگی، عدل اور تقوی اور اخلاق فاضلہ کی طرف رہنمائی کرے. یعنی کہ ظاہر ہے شیطان یہ سب کام تو نہیں کروائے گا نا، شیطان تو الٹی پٹی پڑھائے گا. لیکن اگر کوئی شخص اچھی باتوں کا حکم دے رہا ہے پاکیزہ زندگی کی طرف، تو یہ شیطان کا قول کیسے ہو سکتا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ یعنی یہ قرآن لانے والا جبرائیل امین اور لوگوں تک پہنچانے والا رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم، ان 2 امین ہستیوں کی وجہ سے اس قرآن سے جھوٹ، باطل، آمیزش، رشک و شبہ، توہم اور دیوانگی، یہ سب امکانات کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں. نیز کاہن یا شیطان کا کلام بھی نہیں ہو سکتا. تو ان باتوں کے بعد سوائے سچائی اور حق کے باقی کیا رہ جاتا ہے؟ پھر اس صاف اور روشن راستے کو چھوڑ کر اور کدھر بہکے جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ذَهَبَ سے کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. للعالمین، تو یہ تو نصیحت ہے تمام لوگوں کے لیے. من شاء، اور کس کے لیے؟ لمن، اس کے لیے جو شاء چاہے، منکم، تم میں سے، ان کے یستقیم، وہ سیدھی راہ چلے. یعنی یہ قرآن ہے اس سب اہل عالم کے لیے نصیحت، مگر اس نصیحت سے فائدہ اسے ہی پہنچے گا جو خود بھی سیدھی راہ پر چلنا چاہتا ہے، بغض اور کجروی کی راہ سے کو اختیار نہیں کرنا چاہتا. یعنی کہ وہ خود بھی چاہتا ہے نا، آپ کا دل بھی تو چاہنا چاہیے نا کسی شخص کو کی ہدایت کا جو وہ ہے مظہر ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر بھی طلب ہو. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا، پانی اور جو بھی آپ کو زندگی گزارنے کے لیے چیزیں چاہیے نا، جو بھی رزق آپ کو چاہیے،
وہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، چاہے وہ اللہ کا انکار کرتا ہو، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہی نہ ہو، چاہے وہ دہریہ ہو یعنی ایتھیسٹ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت اپنے اس بندے کو دیتا ہے جس کے دل میں وہ طلب دیکھتا ہے۔ آپ یہاں پر آ کے بیٹھے ہیں، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، میں یہاں آپ کو پڑھا رہی ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بٹھایا ہے۔ اور اس بات سے مطلب ہمارے دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک جو خواہش ہوتی ہے نا کہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی کلاس ڈھونڈ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہے، کسی کے دل میں ہے کہ کاش کہ میں بھی قرآن کو اس طرح سمجھوں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، جیسے یہ سمجھ آتی ہے، جیسے مجھے انگلش سمجھ آتی ہے، ایسے مجھے عربی کیوں نہیں سمجھ آتی، یا یہ کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یا یہ کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ ہر انسان کے دل میں اٹھتے ہیں سوالات، لیکن کئی بار ہم ان سوالات کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں اس کو، پر بلکہ وہ اپنی زندگی کا مقصد کچھ اور کسی اور نہج پر لے جاتے ہیں، اسی سائیکل میں گھومتے رہتے ہیں، اور وہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، یا ہمارا کیا مقصد ہے، یا ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ دین مسلمان ہوتے ہوئے بھی ہم بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح مطلب رہتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنی کتنی ساری زندگی ایسے گزاری ہے نا، جب ہم ٹین ایج میں تھے اور جوان تھے، بہت سے آپ میں سے بھی بہت سے ایسے ہوں گے، ہم نے ہر قسم کے گناہ بھی کیے ہوں گے، اور ہم اللہ سے بہت دور بھی گئے ہوں گے، لیکن جب اپنے دل کے اندر یہ طلب محسوس کی اور اللہ سے سچی جستجو کی تو اللہ نے راستہ دکھایا۔ تو ایسے ہی ہر شخص کو، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، کسی بھی مذہب میں پیدا ہونے والا بچہ ہو، جو کہ بڑا ہونے کے بعد اس کے دل میں یہ خیال آ جائے اور وہ اس چیز کے لیے تھوڑی سی بھی جستجو اور ایک طلب محسوس کر لے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت ہر شخص کے دروازے پہ دستک دیتی ہے۔ پھر ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اس ہدایت کو لیتا ہے یا نہیں لیتا، اس دستک پہ وہ دروازہ کھولتا ہے اپنے دل کا یا نہیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ اور کئی بار جو ہے وہ ہدایت جو ہے وہ آنے کے باوجود بھی انسان بھٹک سکتا ہے، تو اپنے اندر یہ ڈر بھی رکھیے ہمیشہ کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ ہدایت چھین نہ لے۔ تو اپنے عمل پہ اوپر بہت بہت زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے ایسے میں کہ اگر آپ پڑھنے لگ جاتے ہیں اور آپ کو دین سمجھ آنے لگتا ہے، آپ کو خوشی بھی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ کہیں یہ ہم سے چھن نہ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت نیکیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور چل بھی رہے ہوتے ہیں، اچھے سیدھے راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں کوئی تنہائی کے کچھ گناہ، یا کہیں کوئی ایسی زبان کی تیزی، کوئی ایسے الفاظ جو ہماری زندگی کا حصہ بنے ہوئے ہیں جس سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، تو وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اپنے اپنے اعمال میں یہ دیکھنی ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ کہیں ایسا تو نہیں چل رہا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہوں اور پھر ہم یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم تو بہت نیک ہیں۔ تو اس چیز میں ہمیں ڈرتے رہنا ہے۔ آگے دیکھیے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہ بھی نہیں سکتے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ تم چاہو تو، لیکن تم چاہ نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے، یعنی تمہارا ارادہ اور تمہارا چاہنا وہی ہوتا ہے جس کا اللہ کو پہلے سے ہی علم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ علم تمہیں اس بات پر مجبور نہیں کرتا کہ تم وہی کرو جو پہلے سے اللہ کے علم میں ہے۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کئی بار نا لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تقدیریں پہلے سے لکھ رکھی ہیں تو پھر جو ہے وہ ہم مکلف کیوں ہیں، مطلب ہمیں سزا کیوں مل رہی ہے؟ جیسے فرض کریں ایک شخص کا کردار کیسا بھی ہے لیکن اس کی تقدیر میں ہے کہ وہ جہنم میں جائے، تو پھر اسے جو ہے وہ گناہ یا اسے برے حالات میں جو بھی اس نے کیا اور وہ کرنے کے بعد ایٹ دا اینڈ جہنم میں چلا گیا، تو یہ تو اس کی تقدیر میں تھا نا، کہ یہ اس کو اس کا گناہ کیوں مل رہا ہے؟ کسی کو کوئی بتائے گا مجھے اس کا جواب؟ کسی؟ بس کیونکہ انسان کے پاس فری ول ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ہے لیکن انسان کے علم میں اسی طرح، مطلب شاید یہ سمجھا نہیں پا رہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کا سر۔ ہاں مس امین، ایسا ہے نا کہ فری ول سے ہی انسان جو ہے نا گناہ، نیکی اور بدی کے کام کر رہا ہوتا ہے،
اور وہ تقدیر میں لکھا ہوا اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کے علم جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ان حالات میں کیا فیصلہ کرے گا اور کس راستے پہ چلے گا، تو اس حساب سے تقدیر لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ انسان ہی کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا سے نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، یعنی یہ بالکل ایسے ہے، اس کی مثال نا انسانوں سے ہم ایسے لے سکتے ہیں، انسانوں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمیں انسانوں کی مثالیں سمجھ آتی ہیں میڈم جیسے آپ نے بتایا تھا نا ایک بار کہ اس سے مجھے بہت اچھا سمجھ آیا تھا کہ جیسے ایک ڈال ہاؤس ہوتا ہے اور اس کو ہم اوپر سے کوئی بندہ اگر دیکھ رہا ہو تو اس کے سارے روم اس کو نظر آ رہے ہوں گے کہ کس روم میں کیا ہو رہا ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو سب چیزوں کا علم ہے کہ کون کیا کرے گا اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح اوپر سے دیکھ رہے ہیں ہر ایک کو، اور اس نے عمل ہمارے اوپر چھوڑ دیا، جیسا ہمارے عمل ہوں گے ویسے ہی نتیجہ ہوگا۔ بالکل، بارک مس اللہ۔ نفس کا بھی تو انٹرنس ہے نا انسان کی، نفس پہ اپنے قابو پڑ لے تو وہ بچ سکتا ہے برائیوں سے، اور نفس پہ اگر قابو نہیں کرے گا تو برائیوں میں پڑ جائے گا۔ نفس کا قابو تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں ہی دیا ہے نا۔ ہمیں پھر ایک چیز یہ کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا جو درجہ دیا ہے وہ اس لیے کہ جو شعور اس کو دیا ہے اس کے مطابق وہ فیصلے کر سکے، تو پھر جزا سزا تو اسی شعور کے مطابق ہی ہے نا۔ جی اچھا مس یہ بھی تو ہے کہ جیسے اگر اور تقدیر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، غیب اللہ جانتے ہیں کہ کیا کس کے ساتھ ہوگا، لیکن مس ہمارے جو دعائیں ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ وہ اللہ سنتے ہیں اور اسی کے بنسبت ہماری تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں، مطلب راستے بھی بدل سکتے ہیں، جو لکھا ہے وہ اللہ کے اذن سے اللہ چاہیں تو بدل بھی سکتے ہیں اپنی دعاؤں کے ذریعے، جو غیب ہے وہ اللہ کو پتہ ہے اور وہی جو ہے وہ ہمیں اس راستے پہ چلا سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ عمر تو آپ کی لکھی ہوئی ہے نا کہ کتنی عمر ہے، لیکن ہم ایک حدیث کے مفہوم میں دیکھتے ہیں کہ صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، تو وہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا عمر کو ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے، یا یہ کہ عمر میں برکت بڑھ جاتی ہے کہ انسان تھوڑے وقت میں زیادہ اچھے کام کر لیتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں بالکل۔ اور اچھا دوسری مس چیز سوری ایک اور، ہاں سوری جی آپ کی جی 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 بات جی جی، ایک آپ ہی کی ایک بات مجھے یاد آئی، ایک لیکچر میں آپ نے اس کی مثال اور ایک اور دی تھی کہ جیسے انسان جب ایک راستے پہ چل رہا ہے اور اس کے پاس ایک جگہ پہنچ کے دو راستے آ جاتے ہیں، تو آپ نے بتایا تھا کہ اس کی مثال ایسے ہو سکتی ہے کہ اب اللہ کو پتا ہے کہ وہ رائٹ سائڈ پہ مڑے گا اور وہ یہی فیصلہ لے گا کیونکہ اللہ غیب جانتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اس وقت کھڑے ہو کے وہ سوچتا ہے کہ اسے رائٹ جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے، لیکن اس کے دل میں پتا ہے، اس کو دل میں آتا ہے کہ نہیں یہ راستہ صحیح ہے، جو اس کے شعور اس سے کہتا ہے اختیار دے کے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ فیصلہ لے رہا ہے تو وہ رائٹ کی طرف مڑتا ہے، تو اللہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ رائٹ کی طرف ہی مڑے گا، آگے اس کے سامنے کیا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، وہ اللہ خود ڈیسائیڈ کر چکے ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اچھا، یہ اللہ کا علم ہے، اس کو اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک اور بالکل آسان سی مثال ہے، وہ یہ کہ جیسے ایک ٹیچر ہوتی ہے، آپ فرض کریں گریڈ 3 ہے، گریڈ 3 کی میں بتا رہی ہوں، ایک کلاس 3 کی ایک ٹیچر ہے اور وہ ہر بچے کو پڑھاتی ہے، مطلب وہ ایک کلاس ٹیچر ہوتی ہے نا، وہ سب کو پڑھا رہی ہے اور سمجھتی ہے وہ ہر لوگوں کو۔ پی ٹی ایم میں، یعنی ایگزام سے پہلے جو پی ٹی ایم ہو رہی ہے، اس میں وہ ایک بچے کے بارے میں بتاتی ہے ٹیچر کہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ لڑکا فیل ہو جائے گا، تو کیا وہ غیب کا علم جانتی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ اس لیے کہتی ہے کیونکہ وہ اس کی حرکتیں پورا سال دیکھتی رہی ہے، اور اس نے کہا کہ یہ لڑکا مجھے لگتا ہے کہ فیل ہو جائے گا کیونکہ اس نے سارا سال پڑھا نہیں ہے، اور جس طرح یہ چل رہا ہے اس حساب سے مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ بہت اچھا پرفارم نہیں کرے گا۔ پھر ایک بچے کے بارے میں وہ کہتی ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ تو ٹاپ کرے گا اگر تھوڑی سی اور توجہ یہ کر دے، تو جس حساب سے یہ چل رہا ہے یہ اچھا بچہ ہے، مطلب یہ اس کا وہ بیسیکلی اس کا فیوچر پریڈکٹ کر رہی ہے، اور کیسے کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ ان کی عادات کو اور ان کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے اور ہمیں ہم سے زیادہ جانتا ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ تو اتنا باریک بین ہے کہ ہمارے دل میں اٹھنے والا ایک چھوٹا سا خیال بھی وہ جانتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کی بڑائی کیا ہے، اللہ کی بڑائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی دور ہونے کے باوجود بھی اتنا قریب ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ، آپ اگر، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم ایک دفعہ مثال دی تھی نا کہ جو سورج ہوتا ہے اس کی جو روشنی ہم تک آتی ہے، اس کو آنے میں ہم تک کر، یعنی کہ ارتھ تک پہنچنے میں اسے 8 منٹ لگ جاتے ہیں، یعنی کہ جو روشنی ہم تک سورج کی اس وقت موجود ہے، اس وقت پڑ رہی ہے، وہ 8 منٹ پرانی ہے،
यानी इतनी दूर है सूरज की रोशनी, क्योंकि आपको पता है कि लाइट की जो स्पीड है वो बाकी तमाम स्पीड से हर जो भी मैटर है दुनिया में उससे ज्यादा है। लाइट की स्पीड, लाइटनिंग की स्पीड सबसे ज्यादा है ना, लेकिन उसके बावजूद उसे यहाँ पहुंचने में 8 मिनट लग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सूरज हमसे इतना दूर है और इतना बड़ा है। और इतनी दूर होने के बावजूद के बाद और अल्लाह जो है वो हमसे और भी दूर है। 7 आसमान, और आप देखें कि उसके ऊपर एक आसमान से दूसरे आसमान का जो फासला है वो 500 ईयर्स का है। यानी एक इंसान 500 साल तक चलता रहेगा तो जाके वो एक आसमान को कवर करेगा। तो और फिर ऐसे 7 आसमान है, तो उसको मल्टीप्लाई बाय 500 कर दें आप, तो कितना हो जाएगा? 3500, 3500 ईयर्स, 35,000 साल दूर अल्लाह ताला है हमसे। उसके बावजूद हमारे दिल में ये अभी ख्याल आया है थोड़ा सा, जरा सा किसी के बारे में, वो आबा सा वतवल्ला पढ़ी ना आपने, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जरा सा ख्याल आया कि ये क्यों आ गए अभी। और अल्लाह ताला ने इतनी दूर से और इतने करीब होकर उनको फौरन ही जो है वो एड्रेस किया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपका किरदार, आपका जो मनसब है और जो आपका रोल मॉडल है वो इस बात की इजाजत नहीं देता आपको कि आप इस तरह का ख्याल परसू भी करें, आपके दिल में ऐसा ख्याल भी आए। आपको तो उन्हें क्या कहना है, मरहबा, जो आए, जो जो खुशी से आ रहा है, चाहे वो कैसा भी है, चाहे वो किसी भी गलत वक्त पे आ रहा है, आपको उसका उसका खैर मकदम करना है। और एक जगह यहाँ पर ये बात कही ना कि आपको हर वक्त उनको अवेलेबल रहना है उनके लिए, तो दूसरी जगह उम्मतियों को भी अल्लाह ताला ने क्या कहा कि तुम हर वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग नहीं करो। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे में जाएं आराम करने के लिए तो तुम बाहर से आवाज नहीं लगाओगे। सूरह हुजरात में पढ़ के आए ना, तुम बाहर से आवाज नहीं लगाओगे। फिर सूरतुल अहज़ाब में गालिबन आता है, मेरा ख्याल है अहज़ाब ही है, कि उसमें जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बैठे हुए थे लोग, और दावत वलीमा खाने के बाद भी बैठे हुए थे, चिट चैट कर रहे थे, मतलब बातें कर रहे थे। तो वही आ गई कि नबी को इस बात से तकलीफ हो रही है कि तुम उनके घर में बैठे हुए हो, तुम उठो अब यहाँ से, और तुम बिला वजह मत बैठे रहा करो। जब तुम्हें कहा जाए बैठ जाओ तो तुम बैठो, जब तुम्हें कहा जाए उठ जाओ तो तुम उठ जाओ। उनको ज्यादा तकलीफें मत दो, हर वक्त नहीं उनके उनके सर पे सवार रहो कि ये अब ये बता दे, अब ये बता दे। उनकी अपनी भी कुछ जिंदगी है, उन्हें भी आराम करने दो, उन्हें भी अपना जो है वो मी टाइम गुजारने दो, उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स करो। तो एक तरफ अल्लाह ताला उनके लिए बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उम्मतियों को भी अल्लाह ताला समझा रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हर वक्त ही जो है तुम उनका टाइम लेते रहो। तो आप देखें कि अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह कितना मोहब्बत करता है हमसे। अल्लाह सिर्फ हम पर जबर नहीं कर रहा है। हमको कई दफा ऐसा लगता है कि इस्लाम में आने के बाद हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हम निकालते हैं अपनी जिंदगी से जो हमारे पहले हम एंटरटेन होते थे जिन चीजों से। जैसे खवातीन को सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है, तो उमूमन हम घर से बाहर जाते हुए जो है वो कुछ ना कुछ सजा, हमारा मतलब एक माइंडसेट बना हुआ है ना, घर से बाहर जाना है तो साफ सुथरे होके और तैयार व्यार होकर जाना है, मेकअप वेकअप करके। अब क्योंकि जब हम पर्दा करने लग जाते हैं तो हम बस ऐसे ही जैसे होते हैं वैसे ही उठ के चले जाते हैं। हम मुंह हाथ धो लेते हैं, नहा धो लेते हैं, साफ सुथरे हो जाते हैं, लेकिन वो सिंगार की जो वो एक एक वो थी ना ख्वाहिश, उसको निकाल दिया है। तो अब क्या होता है कि कई बार मैं खुद अपने आप के बारे में सोच रही होती हूँ कि मैंने घर में भी तैयार होना छोड़ दिया है। तो क्योंकि याद ही नहीं रहता, मसरूफियत भी होती है इस तरह से, तो कभी कभार फिर अब मुझे याद आता है तो मैं फिर जाकर जो है वो तैयार हो जाती हूँ, या लिपस्टिक लगा लेती हूँ, या इस तरह कुछ भी ना, थोड़ा बहुत अपने अपने लिए भी इंसान को करना चाहिए ना। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान को लगता है कि हमारी जिंदगी बहुत डिप्रेस हो गई है, और हम जो है वो पता नहीं, अब हमारे पास जीने के लिए कोई चीज नहीं रही। तो ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी जिंदगी को सेटल करें, और हम अपने मतलब जाहिर है कि अगर आपने तैयार होना है तो आप अपने हस्बैंड के लिए तैयार हो, जब आपके हस्बैंड के आने का टाइम हो। मुझे याद है हमारे बचपन में पहले हमारी अम्मियाँ, जब मियाँ आने वाला होता था तो जरूर तैयार होती थी, और हमने अब ये चीजें छोड़ दी हैं। आप में से कौन कौन ऐसा है जो अपने हस्बैंड के लिए तैयार होती है बाकायदा, जब उनके घर आने का वक्त होता है तो वो तैयार होती है? जी बताइए, कोई है ऐसा? नहीं मिस, लेकिन मैंने अभी तक ये मैं जो ही हूँ। आप कह रही है ना, 1 मिनट, किरण क्या सॉरी, कह रही है?
हाँ जी जी बोले। जी जी, मैं ये कह रही थी कि जो आप कह रही है ना कि जब हम पर्दा करना शुरू करते हैं तो अक्सर हमारी ये आदत हो जाती है कि हम तैयार होकर बाहर नहीं जा रहे होते, तो पहले जा रहे होते थे, तैयार होते थे, लाइनर लगा लिया, पूरा मेकअप कर लिया, आम ऐसे ही निकलने के वक्त भी। अच्छा, फिर क्या, अब मैंने ये चीज नोटिस करी कि जब से पर्दा करना शुरू किया, नकाब भी लेना शुरू कर दिया, तो वो चीज मेरी कम हो गई। अब बाहर जाते हुए भी नहीं होती, घर में हम वैसे ही नहीं करते। फिर कुछ अभी अरसे पहले ना मैं ऐसी कुछ वीडियोस देख रही थी, इन्हीं उलमा की रिलेटेड रिलीजियस वीडियोस देख रही थी। तो उसमें बड़ी अच्छी एक बात एक उन्होंने बोली कि आप घर में मतलब जो पर्दे करने वाली खवातीन होती है ना, घर में तैयार होके होना चाहिए, बल्कि पाबंदी से होना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि मैंने कहा यार, असली मकसद तैयार और जीनत का तो शौहर की खुशनुदी की, या शौहर को पसंद आना चाहिए। तो अब से फिर मैंने ये करा कि मैंने कटिंग कराना भी मतलब कम कर दी। वो मतलब पहले जितना करते थे पार्लर का ज़रूफ, उतना काफी कम कर दिया। फिर अभी मैंने फिर करना शुरू किया। अब मैंने घर में तैयार होना, फिर मैं घर में तैयार होती थी, तो उन्हें भी पहले शुरू शुरू में तो वो भी अजीब सा कहने लगे कि क्या हो गया ये, घर में घर में क्यों तैयार हुई हो। बच्चे भी क्वेश्चन करते हैं ना, और शौहर भी क्वेश्चन करने लगते हैं, घर में मैंने कहा आपके लिए हुई हो, वो भी 2 मिनट के लिए स्टार्टिंग में पड़े, अच्छा मेरे लिए। मतलब हम लोग यूजली ये गलत चीज है कि हम जो है बाहर जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन एक्चुअली जिसके लिए हमारी होनी चाहिए तैयारी, वो शौहर है। और वो जब वो उसके लिए तैयार नहीं हो रहे, फिर फायदा क्या। तो फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा ये होता है कि उनके आने से पहले बंदा जो है ना फ्रेशन अप होके, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहन के, शक्ल अच्छी करके, बाल सही करके, तो वो घर में आए तो जरा सुधरी हालत में हो, अच्छी हालत में हो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी कुछ अरसे पहले ही सही करा, वरना मैं भी ऐसी हो गई थी बिल्कुल जो आप बता रही है। घर में भी नहीं, बाहर भी नहीं। एग्जैक्टली exactly. ये जरूरी है। अब मैं क्योंकि ये मुझे रिमाइंडर आया कुछ दिनों में, तो मैंने कहा आप लोगों को भी ये रिमाइंडर दूं। जी, बाकी लोग क्या कहने वाले थे, और कोई कुछ कह रहा था? जी। तैयार होना क्या होता है, मैं समझती हूँ ना कि जैसे साफ सुथरा कपड़ा, अच्छा स्टाइलिश कपड़ा, वो मेरे शुरू से आदत है, अब तक है कि मेरे हस्बैंड होंगे ना तो वो फिर चाय जो पीने में मजा बहुत आता है। लिपस्टिक भी चल लगा अच्छे लेनी कपड़े चाहिए ना, थोड़ा पहने सा, हो, बैठे हो आप, थोड़ा सा तो बड़े मेकअप कर आराम ले। से बोलेंगे चाय बिस्कुट। हाँ, तैयार होने का मेकअप मतलब तो वही है मेरे ना। लेकिन तैयार होने का मतलब ये अच्छे है, कपड़े पहन ले आप, साफ अच्छे कपड़ा, स्टाइलिश में रहे। मतलब पसीने की हाँ, स्मेल ना आ रही हो, प्याज डिजाइन का लहसुन की वाला। स्मेल ना आ रही हो, और जो है जी जी, आपका चेहरा धुला हुआ हो, साफ सुथरा हो, पसीना वगैरह बाल तो नहीं बहुत गिरे, देखा जाता है, बाल बालों, बनाने के लिए बहुत बोलते हैं हाँ, शौहर लोग। बाल 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 जो है वो अगर आपके मतलब गर्मी का मौसम नहीं है तो जरा स्टाइल बना सकते हैं वरना गर्मियों में तो बस जूड़ा ही बना रहता है तो इस तरह से मतलब आप कर सकते हैं। और दूसरा है कि अगर आपके हस्बैंड को मेकअप वगैरह पसंद है तो आप बिल्कुल मेकअप भी कीजिए। तो ये मकसद देखिए, जब एक शख्स बेचारा मासूम बाहर से कमा के आता है, तो जब वो घर में दाखिल होता है तो वो चाहता है कि वो खुश हो जाए ना, कि उसका उसका दिल वो बाहर कितनी औरतों को देखकर आ रहा होता है। और आपको पता है कि बाहर कितनी फैशनेबल और कितनी मॉडर्न किस्म की लड़कियां, जिनको आप मॉडर्न कहें या क्या कहें, हर किस्म की औरतें आपको बाहर नजर आ रही हैं। तो वो बेचारे क्या क्या देख कर आ रहे होते हैं, और जब वो घर आते हैं तो जो अपना हलाल माल है वो ऐसे ही गंदा संदा पड़ा है या उसमें पसीने की स्मेल आ रही है जिसको देखने का भी दिल नहीं चाह रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। फिर उसके बाद फिर खवातीन फिर शिकायत भी करती हैं कि अब यहाँ हमें तवज्जो नहीं देते, या हमसे बात नहीं करते, या हमारा दिन कैसे गुजरा ये नहीं बताते। तो ये सब चीजें हमें खुद भी देखनी चाहिए कि हम खुद किस हालत में बैठे होते हैं। जी रमी, अब क्या कह रहे मिस, मैं एक बात कहूंगी कि पर्दे का मतलब ये नहीं है कि आप तैयार ना हो। बनना सवरना जो है वो औरत की नस में शामिल होता है। हैं? मतलब अच्छा लगता है औरत को बनना सवरना। तो आप पर्दा करती हो, आप अगर किसी के घर भी जा रही हैं, रिलेटिव्स में, आप लेडीज में भी जा रही हैं, किसी लेडीज में भी बैठ रही हैं, जैसे तो लेडीज अलग होती है, जेंट्स अलग होते हैं, तो आप तब भी बन संवर सकती हैं। मुझे बहुत शौक है बनने संवरने का, मुझे तैयार होने का शौक है, मुझे मेकअप करने का भी शौक है अभी तक, इतनी एज में भी। लेकिन मैं करती हूँ, खुशी से करती हूँ। कहीं आती जाती हूँ, रिलेटिव्स में जाती हूँ, अम्मी के घर जाती हूँ, बहन भाइयों में जाती हूँ, तब मैं तैयार होती हूँ। पूरा पूरा हस्बैंड के लिए होना भी है, लेकिन ये भी है कि वैसे भी तैयार हो सकती है। पर्दे का मतलब ये नहीं कि आप तैयार होना ही छोड़ दें। नहीं ये बिल्कुल। तो हर जगह देखिए, हर जगह सेग्रीगेशन नहीं होती है ना। अक्सर आप जिस जगहों पे जा रहे होते हैं तो सारे लोग सब एक साथ ही बैठे होते हैं, लोग अक्सर हाँ, नहीं वो तो करते। आप फिर पर्दे में रहे। आप, मैं तो पर्दा पर्दा मैंने करा हुआ भी होता है ना, अगर मैं शादी में भी जाती हूँ पर्दा करा हुआ भी होता है, तो मैं तब भी तैयार हुई भी होती हूँ अपने लिए। मुझे खुशी होती है सही कि है, शादी में जाकर तैयार होके जाऊँ।
अच्छी बात है, नहीं होना भी चाहिए था यार, तैयार होना मसला नहीं है, लेकिन मोस्टली ये होता है कि हमारी आंखें नजर आ रही होती है, तो अगर आंखों में मेकअप लगा हुआ है तो वो फिर थोड़ा सा एक धड़का लगा रहता है कि कहीं फिर बुरा ना लगे, लोग ये सोचें देखो मेरा पर्दा मतलब सिर्फ की ये हुई है कि है। अपने दिल को मारना नहीं चाहिए कि आपने तो पर्दा करना शुरू कर दिया तो आप तैयार होना छोड़ दें, ये नहीं हाँ, करना ये चाहिए। नहीं करना चाहिए बिल्कुल। और ऐसी ऐसी पार्टीज अरेंज होनी चाहिए जिसमें खवातीन ही हो, जिसमें जैसे अक्सर जो है लोग करते हैं ना कि सिर्फ गर्ल्स पार्टीज होती है जिसमें सिर्फ लड़कियां औरतें औरतें हों, अपनी दोस्तें आ रही, तो ऐसे में बिल्कुल तैयार हो सकते हैं आप। अच्छा, दूसरी चीज जो है मेरे जहन में एक आ रही थी, मैं भूल गई एकदम से। और कोई कुछ कहेगा इस हवाले से? मुझे एकदम जहन से निकल गया क्या कहते। हाँ, मैं ये कह रही थी कि अक्सर खवातीन इस बात की शिकायत करती हैं कि हमारे हस्बैंड जो हैं वो हमसे ये नहीं पूछते कि हमारा दिन कैसे गुजरा, या ये कि वो हमसे दिल की बात नहीं करते, या ये कि वो हमसे हमारे दिल की बातें नहीं पूछते। तो आपको लगता है कि ऐसा होता है? आप में से कोई इसको इससे मतलब वो करेगा, अग्री करेगा कि ऐसा होता है कि मर्द हजरात ज्यादा वो नहीं करते? जी आमना। जी बिल्कुल मिस, ऐसा ही होता है कि शादी के शायद कुछ जनी जब 10-12 साल 14 साल हो जाते हैं तो उसमें भी ये वाला मसला आता है कि शायद हम इतने यूज टू हो जाते हैं एक दूसरे से कि हम पूछते ही पता नहीं हम क्यों नहीं बात करते इस बारे में कि मतलब कैसा रहा दिन। कि अगर वो हस्बैंड आए बाहर से तो हम भी इतना वो नहीं करते क्योंकि हम उलझे होते हैं उस टाइम पे कि अच्छा खाना भी तैयार करना है, हस्बैंड आ गए तो इनको चाय देनी है। और हस्बैंड जो होते हैं वो भी थोड़ा बेपरवाह मुझे लगता है कि हो जाते हैं वाकई की शादी के मतलब 10-15 सालों के बाद ये बातें मुझे लगता है कि नहीं हो रही होती हैं। कि वो जो एक गैप होता है ना, वो बहुत कम्युनिकेशन का गैप उसको हमें कहना चाहिए, वो बहुत ज्यादा आ जाता है। हाँ, और इससे पता है क्या होता है, इससे रिलेशंस पे बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं, मतलब बुरा असर पड़ रहा होता है, हम में दरमियान में गैप्स आना शुरू हो जाते हैं। जी अजरा क्या कह रही हैं? जी, मेरे शोहर तो रात को रोज भी शाम को घर पहुंचते हैं ना तो आके पूछते हैं तो कैसा दिन गुजरा। मैं तो फिर से लेके ये तक सारी उन्हें कहानी सुनाती हूँ कि कैसा मेरा माशाल्लाह, दिन गुजरा। माशाल्लाह, जी। बहुत अच्छी बात है। जी जी किरण, आप बताएं, आप क्या कह रही हैं? मिस, मैं कह रही थी कि अक्सर अगर ऐसा जैसे हम कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बेचारे वो पूछने का नौबत ही नहीं आ रही होती, हम लोग खुद इतने ज्यादा पूरा दिन गुजार के तैयार बैठी होती हूँ मैं तो कि मैं कब वो हम बैठे और मैं शुरू हो जाऊं, तो मतलब उनको मौका ही नहीं मिल रहा था कि वो पूछे कि मेरा दिन कैसे, तो मैं खुद ही उनको अपनी रुदात जो है ना मतलब उनसे पूछ के ये फिर अपना बिल्कुल। शुरू। तो वो माशाल्लाह हमारा एक टाइम सेट है कि इस टाइम बैठना है खाने के बाद और अब चाय पीनी है, तो साथ में सब वो भी बता रहे होते हैं अपना सारा कि जो जो हुआ वो उनको उनको बताए बगैर वो नहीं सो सक पाते, क्योंकि उनको भी बताना जरूरी है और मैं बताए बगैर मेरा भी नहीं रहा जाता। बिल्कुल यही मैं कहना चाह रही हूँ, ये सारे सवाल करने का मकसद मेरा था कि मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके हस्बैंड आपसे नहीं पूछते ना कि आपका दिन कैसे गुजरा, तो आप खुद बताया करें। आप उनके सर हो जाया करें और उन्हें बताया करें सारी चीजें कि ये हुआ, और अच्छी अच्छी बात है। इसमें ये नहीं कि इसमें की बुराई हो कि अम्मा बहनों की बुराइयां आप बताना शुरू कर दें। अगर कोई जॉइंट फैमिली में रहता है तो वो ये नहीं कहे कि जो है मतलब आपकी आज आपकी अम्मी ने मेरे साथ ये किया, आज आपकी बहन ने ये किया, आज आपका भाई ये कह गया। तो ये सारी बातें नहीं, मगर दिन की वो बातें जो अच्छी हैप्पी बातें हैं, जो कि आप खुद चाहते हैं कि उसके उनके साथ डिस्कस करें, और ये जरूरी होती है। देखिए ये छोटी छोटी आप देखें तो मुल्क के हालात, दुनिया के हालात, इसमें अगर आप वो थका मांदा आया हुआ आपने वही तल्ख वाली बातें या हाँ कुछ भी थोड़ा सा बर्दाश्त, थोड़ा सा खूबसूरती, थोड़ा अपने लहजे की खूबसूरती, थोड़ा अपना से शक्ल सूरत की खूबसूरती, ये कितनी बड़ी नेमत है। अगर बिल्कुल कुरान सिखा है तो जरूर इसको अपनाया करें। बिल्कुल। और दूसरी बात, देखें मियाँ बीवी का रिश्ता ना दोस्ती वाला रिश्ता होता है, ये ऐसा रिश्ता होता है जिसमें कोई ड्रामेबाजी नहीं होती है। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और दोनों अगर चाहें तो एक दूसरे की बातें बगैर कहे भी समझ पाते हैं। अगर चाहें तो, अगर नहीं चाहें तो वो फिर बेचारा कह भी देगा तो समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर चाहें तो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझ जाते हैं, क्योंकि इतने टाइम गुजार चुके होते हैं ना एक दूसरे के साथ। तो एक दूसरे के साथ छेड़छाड़, एक दूसरे के साथ जरा
मजाक भी, मस्ती भी, और ये सब भी होना चाहिए। हम दीन वाले समझते हैं शायद अब हम अपनी जिंदगी से बिल्कुल ही बेजार हैं। तो अक्सर जो लोग हैं ना, वो भी मतलब मर्द भी बेचारे ना बोर हो जाते हैं कि ये तो बस ऐसी बस मौलवी बनी रहती है हर वक्त। अगर आप लोग मुझे देखें घर पे कि मैं किस तरह रहती हूँ, तो आप लोग बहुत हैरान हो कि कभी कभी मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि अगर तुम्हारी स्टूडेंट्स तुम्हें देख ले इस तरह मुझसे बातें करते हुए, तो वो मतलब वो बहुत हैरान हो जाए और कहें कि मिस समरीन ये कह रही हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ कि देखें, ये मेरा और आपका रिश्ता है, और उनके साथ जो मेरा रिश्ता है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन आज मैं ये सोच रही थी कि क्यों नहीं आप लोगों को ये भी समझाया जाए कि अपने हस्बैंड के साथ भी आपका बहुत दोस्ती वाला रिश्ता हो सकता है, छेड़छाड़ वाला। इवन बाकायदा वो ना मुझे बाकायदा छेड़ के जाते हैं चलते फिरते ना, वो मुझे मुझे बहुत गुदगुदी होती है। तो उनको उनको पता है कि मुझे गुदगुदी होती है, तो वो बस हल्का सा हाथ भी मारेंगे ना, तो वो मैं एकदम उछल जाती हूँ पूरी। और मुझे इस बात से बहुत चिढ़ आती है, और उन्हें पता है कि मुझे चिढ़ आती है। वो जानबूझ के मुझे चिढ़ाते हैं। फिर मैं कहती हूँ कि देखिए मैं आपका लिहाज कर रही हूँ, और फिर अच्छा नहीं होगा। तो कहते हैं क्यों कर रही हो लिहाज, मैंने तो नहीं कहा था मुझे लिहाज करने को तो कभी कभी मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। मैं कहती हूँ मैं कुछ भी खींच के मार दूंगी आपको। तो कहते हैं तुम मार के देखो, तो वो मैं कुछ भी मारू ना तो वो कैच कर लेंगे तो वो कैच भी कर लेते हैं। मतलब वो एक मजे का एक दोस्ती वाला रिश्ता एक होता है। और आप देखिए, इससे ना आप अपने बच्चों के सामने भी ना एक अच्छी एग्जाम्पल सेट करते हैं कि मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप जो है वो बस रूखे पीके बस डोमिनेंट बने एक दूसरे के साथ घूमते रहें, और बल्कि जो है एक मजाक वाला रिश्ता होता है। और मतलब एक मजाक का, हंसी का, और एक ऐसा रिश्ता जिसमें आपको किसी से एक दूसरे से कुछ भी छुपाने की जरूरत ना हो। जी, अलैना ने बिल्कुल। काफी मैं वो किया हुआ है मैं यही कह रही थी कि आप सही कह रही हैं। बिल्कुल दोस्ती वाला रिश्ता होना चाहिए, तो इससे आपके जो एक रिश्ते एक ना जो एक बोरिंग चीज जो होती है ना, वो खत्म हो जाती है आपके रिश्ते से। और वो जो ना बहुत एक अच्छा खुशगवार रहता है हमेशा। मैं भी, मेरे हस्बैंड आते हैं तो जब हम लोग खाने वगैरह से फारिग होते हैं, तो वो अपना रूटीन मुझे सारा बताते हैं कि ऑफिस में सारा दिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं भी उन्हें बताती हूँ। फिर मैं तो उन्हें अपने बच्चों की हर बात बताती हूँ। मतलब इसमें छोटे हैं मेरे बच्चे, तो सारे दिन की उनकी जो एक्टिविटी होती है ना, मजे मजे की हरकतें, क्योंकि वो मिस कर जाते हैं उसको, मैं तो इन्हें देख रही होती हूँ। तो मैं उन्हें बताती हूँ, तो वो भी बहुत फिर ना साथ हम लोग इंजॉय करते हैं इस चीज को, जब बच्चे सो जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज रहती है। बच्चे होने के बाद बच्चों की सारी बातें भी हो जाती इवन जी, हैं। इवन बल्कि होता है कभी, मैं अगर ऐसा होता है ना, मैं थोड़ा अगर नाराज हो जाऊँ किसी बात पे, तो वो ना मेरी बेटी से कहते हैं देखो मम्मा नाराज है, तो वो ना फौरन गुस्सा के पूछे अम्मा आप बाबा से नाराज है। मैं तो हर तो देख के कहती हूँ नहीं, तो वो फौरन कहती नहीं अम्मा तो नाराज नहीं, तो कहती नहीं नहीं है बातें। तो फिर वो ना मेरे पीछे पड़ जाती आप बात करें अभी मेरे बात, अच्छा ऐसा करें लास्ट चांस दे दे तो इस तरीके से ना बहुत हम लोग इसको ना भी इंजॉय करते हैं। वो भी ना फिर बैठ जाती है हमारे साथ आके, बहुत मस्ती करते हैं। तो एक माशाल्लाह, अच्छा एक हेल्दी रिलेशन होता है उससे। बारकल्लाह फीक, माशाल्लाह माशाल्लाह अलाइना, मिस समरीन, मैं भी एक और चीज अलाइना की बात को सेकंड करूंगी। अलाइना बिल्कुल ठीक कह रही है। जब बच्चे देख रहे होते हैं ना कि अम्मा अब्बा इंटरेक्शन करते हैं रोजाना, कोई हेल्दी इंटरेक्शन, हंसी मजाक या बातें या जो भी है वो देख रहे हैं, यकीन करें हमें अंदाजा नहीं हो रहा होता कि वो इतनी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। लाइक जब और जिस दिन किसी तरह की ना इत्तेफाकी या कोई बात ऐसी हो जाती है कि इंसान जो है वो थोड़ा सा एक दूसरे से खफा हो जाए या बात ना कर रहे हो, या किसी बात पे कोई ऐसी हो गई कि भाई नहीं मैं नहीं बात करी है, तो वो लोग मतलब मेरे बच्चे माशाल्लाह, बेटी मेरी आके आप बात नहीं करी पापा से, आप आपके साथ बैठी नहीं, आज आप ये नहीं कर रही, अच्छा आ जाए ना खींच के, अच्छा आए तो अच्छा नहीं लग रहा, आके बोले तो अच्छा, ये वहां से वो अपने अब्बा को जो मेरा दूसरा बेटा है वो बेटा आके बाबा को इधर आए, आप इधर आए, आप बात नहीं कर रहे, आपको आप लोग बात नहीं कर रहे। बच्चे जब बड़े हो रहे होते तो फिर माशाल्लाह यकीन करें मुझे इतना अच्छा भी लगा। अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ कि वो बच्चे देख रहे थे कि अम्मा अब्बा जिससे रोजाना बैठ के बातें कर रहे हैं वो वैसे नहीं कर रहे। तो ये लाइना ने जो बोला मुझे एकदम अपनी बात भी याद आई कि इससे जो आप माशाल्लाह इतना प्यारा मैसेज जो दे रही हैं, इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि बच्चे भी जब बड़े हो रहे होते हैं तो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और वो जब माँ बाप हेल्दी रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं तो जरा सा भी छोटी सी भी ना इत्तेफाकी उन लोगों को ना बुरी लग रही है, तो फिर वही आपका पैचअप भी है, आपको आपको मिलाने की कोशिश भी कर रहे होते हैं फिर। और बिल्कुल मैंने और मेरे हस्बैंड ने तो, हमने तो ये मतलब अभी तो शादी को मेरे 5 साल हुए हैं अल्लाह ताला ने, लेकिन हमने ये रूल बनाया है कि मतलब एटलीस्ट घर वालों के सामने भी बिल्कुल नहीं, और बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी, मतलब हम किसी किस्म का ना आर्ग्यूमेंट ऐसा नहीं करते कि हम एक दूसरे से लाउड हो या कुछ भी हो। हाँ, ये वैसे भी बहुत जरूरी। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होते, लेकिन बिल्कुल। बच्चों के सामने तो और खास कर नहीं, कि अगर है भी तो फिर मतलब
ان کی غیر موجودگی میں ریزالو کر لیتے ہیں، لیکن ان کے سامنے کبھی بھی ایک دوسرے سے اس طریقے سے نہیں کرتے کہ انہیں پتا چلے کہ کوئی بہت آرگیومنٹ ہو رہا اچھا پوائنٹ آپ نے دیا الانا، ان کہ کے یہ بہت سونے کا ضروری ویٹ ہے. کر رہے ہوتے ہیں. ہاں میں تو ہم لوگ ان کے سونے کا ہے ویٹ کرتے ہیں. ہماری ایک میں اپنی بات ڈسکس کروں گی یہاں پہ. ہاں میری والدہ کی شادی مطلب اسٹیپ مدر تھی میری، تو ذرا سا ان کا مزاج ایسا تھا کہ ضدی ٹائپ کی تھی تھوڑا. تو پاپا سے نا لڑائی ہوتی تھی، تو پھر دوستی ہو جاتی تھی، پھر لڑائی ہوتی تھی، پھر دوستی تھی، یہی ماحول دیکھا تھا. تو میری باجی مجھے شادی کے بعد بولنے لگی کہ نا میں اپنے شوہر سے لڑتی تھی نا کسی بات پر، تو میں سمجھتی تھی شادی تمہیں دیکھ کے احساس ہو رہا ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے مجھے، میں سمجھتی تھی. تو یہ دیکھیے بچے کیسے اثر کرتے ہیں. میری باجی نے وہ اب کیا آبزرو کیا ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے تو وہ سمجھتی ہے محبت ہے، وہ یہ سمجھ رہی تھی. صحیح. اور میں شازیہ نے ہینڈ ریز ایک کیا تھا، چیز ایک یہ منٹ بھی، ایک منٹ ایک منٹ. شازیہ نے ہینڈ ریز کیا تھا، وہ بولیں گی. جی شازیہ. جی میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ پیرنٹس کا جب ریلیشن شپ اسٹرانگ ہوتا ہے تو بچوں پہ بھی بہت زیادہ اس کا افیکٹ پڑتا ہے. وہ بھی جیسے ابھی الائنا اور میرام سب بول رہی تھی کہ کرن، تو واقعی بچے اب اتنے سینسیبل ہوں، جب ہمارے جیسے بچے 10 سے اوپر کے ہو جاتے ہیں تو وہ بھی واقعی فیل کرتے ہیں، اور ان کے اوپر بھی وہ بھی بہت پازیٹیو رسپانس ان کے اوپر بھی، ان کی تربیت پہ بھی پڑتا ہے تب وہ ہیلدی ریلیشن شپ دیکھتے اپنے پیرنٹس کا. تو ان کی اس پہ گروتھ پہ، ہر چیز پہ، مینٹل ایبلٹی پہ، ہر چیز پہ بہت زیادہ اس پہ پازیٹیو رسپانس آتا ہے. میں نے بھی یہ خود چیز فیل کی ہے وقت بالکل کے ساتھ ایسا ہی ساتھ. ہے. اور اور بہت دفعہ ایک دفعہ ایسا میم وقت بھی آتا ہے کہ بغیر بولے بھی ہم ایک دوسرے کی بات ہسبینڈ وائف سمجھ جاتے ہیں. بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں، آپ سے شیئر نہیں کر رہے ہوتے، وہ نہ بھی بتائے تو آپ کو ان کے بارے میں پتہ چل رہا ہوتا ہے. ان کی نیچر آپ اتنا جان جاتے ہیں. وہی دوستی والا ریلیشن شپ جو آپ کہہ رہی ہیں نا، وہ ہونا چاہیے ہر ہسبینڈ وائف میں. اس سے بچوں کی تربیت پہ بھی بہت اثر پڑتا ہے اور گھر کا ماحول بھی بہت اچھا رہتا ہے. بالکل بالکل شازیہ. جی حمیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میم السلام. میم آپ جو کہہ رہی تھی پردے کے حوالے سے نا کہ پردہ کرتے ہیں تو میک اپ نہ کریں، میم یہ ہمارے یہاں معاشرے میں آپ دیکھیں پرسپشن بھی ہے کہ جی اگر آپ نے پردہ کیا ہے، آپ ذرا مذہبی ہیں، تو وہ ایسا لگتا ہے ہمارے کہ سب چیزیں نا ان پہ حرام ہو گئی ہیں. یہ پردہ کر رہی ہیں تو یہ کوئی بات بھی نہیں کرنی چاہیے، ان کو ہنسنا مسکرانا بھی نہیں چاہیے، ان کو میک اپ بھی نہیں کرنا. اگر کوئی دیکھتا بھی ارے یہ تو بڑا پردہ کرتی، ان کو کیا ہو گیا آج نا. یہ میں نے خود جو ہے نا دیکھا کہ یہ کیا بات ہوئی. اگر وہ میک اپ کر رہی ہیں یا کچھ بھی ان کا ہے، ان کا بھی تو دل ہے. یہ تھوڑی کہ وہ پردے میں بیٹھی ہوئی ہے تو ان کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے، نہ ان کو ہنسنا ہے، نہ مسکرانا ہے، نہ کوئی بات کرنی ہے، بس آپ چپ ہو کے بیٹھے رہے کیونکہ آپ بڑی مذہبی ہیں. ہم یہ آپ دیکھیے گا، آپ نے بھی اس چیز کو نوٹ کیا ہوگا کہ یہ چیز ہمارے معاشرے کے ساتھ، جیسے ہمارے معاشرے میں ہم نے بہت ساری چیزیں دوسرے جو ہے ہمارے ہندو ریلیجن سے ہم نے اڈاپٹ کی، یہ بھی ہم نے وہیں سے کرا ہے کہ وہاں پہ بھی جو ان کے جو پادری ہوتے ہیں یا جو ان کے مونکس ہوتے ہیں یا جن کے پنڈت ہوتے ہیں، جو وہ سمٹ کے رہتے ہیں، وہ اندر اپنے اندر رہتے ہیں. تو وہ کیا، وہ ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اگر کوئی تھوڑا مذہب سے قریب ہو رہا ہے تو وہ بھی اسی طرح ہی ہو جائے، وہ نہ ہو کہ وہ زندگی کے قریب نہیں ہونا چاہیے. بالکل بالکل. جی رانیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اوکے، مجھے کہنا تھا کہ آپ لوگ پردہ کی بات کریں تو پردہ، what's the definition of پردہ in the sense of like Islam؟ پردہ کیا ہے؟ پردہ، دیکھیں پردہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نامحرموں کی نظروں سے بچا. سمپل. اگر دیکھیں جب ہم سنگھار کرتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو نمایاں کرتے ہیں. کوئی بھی چیز جو کہ آپ دیکھیں، آپ اگر آپ لپسٹک لگاتے ہیں تو آپ کے چہرے پر آپ کے لپس نمایاں ہو جاتے ہیں. آپ اپنا آئی لائنر لگاتے ہیں تو آپ کی آنکھیں نمایاں ہو جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو بس وہ یہ کوشچن میرا اپنی پرومیننٹ. سسٹر سے تھا کہ یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں کہ اسلامک ہو جاتے ہیں اینڈ کہ ہم میک اپ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے، اور لٹرلی ہم نہیں کر سکتے. دیر از اے ڈیفینیشن آف پردہ. اگر آپ حجاب پہن رہی ہیں اینڈ دین یو آر میکنگ یور آئی بروز، دس از حرام. یو آر گوئنگ اگینسٹ دا لا آف اللہ سبحانہ وتعالی، ہاں، آپ رائٹ؟ آئی بروز تو نہیں بنا سکتے نا، لیکن میک اپ تو کر ہی سکتے ہیں. دین یہ میک اپ آپ بات کر رہی ہیں اینڈ یو آر جسٹ کورنگ یور ہیئر، رائٹ؟
नो नो एंड नो, आपको यही कोई मेरी भी बात। नॉन महरम देखेगा, हाँ, दिस तो इज द यही बात है, यही मैंने कहा। या एग्जैक्टली, मैं आपसे नहीं कह रही हूँ सिस्टर समीर, आई हाँ, एम आस्किंग माय सिस्टर्स जो अच्छा हैं इस वक्त क्लास में, अपनी फेलो सिस्टर्स, अच्छा। कि आप उस पर्दा को कैसे उसकी डेफिनेशन आप सबके माइंड में क्या है? एज लॉन्ग एज आप पर्दा कर रही हैं, आप नामहरम के सामने मेकअप के साथ, बनाव से के साथ नहीं जा रही हैं, यू आर गुड। ठीक है, आपने अल्लाह के दीन को समझ लिया है। लेकिन देर आर लाइक इट्स एंड बिट्स हैं आपकी उस विल में, जिधर आपका नफ्स भी आ जाता है बीच में, यू नो, एंड यू आर सेइंग लाइक कि मैं कवर कर रही हूँ सिर्फ, तो नो, इट्स नॉट द पर्दा। पर्दा इज, इट हैज इट्स ओन डेफिनेशन, जो कि बहुत सारे आज के हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड दिस। फॉर देम द कवरिंग ऑफ द हेड, यू नो, इज द पर्दा, हाँ, और वो उसमें इट्स टाइट नॉट द क्लोथ्स पर्दा। भी, लोग अक्सर टाइट क्लोथ्स हाँ, पहन लेते हैं, कोट पहनते हैं, एग्जैक्टली ऐसे कपड़े जो इस इवन तरह। माशाल्लाह आजकल मैंने बच्चियों को देखा है, और लेडीज को, अपनी एज लेडीज, लड़कियां जो हिजाब शुरू करती हैं, दे वेरी टाइट, वो लॉन्ग ड्रेसेस पहन लेंगी, ऊपर बेल्ट बांध लेगी, लाइक व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट? हाँ, सुभान अल्लाह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ पर्दा, यू नो। तो बिल्कुल ऐसे या ही है। देखिए, इट्स, अगर आई आप जस्ट अगर वांटेड आप टू आस्क नकाब दिस। करके, यही मैं बताती हूँ सबको कि देखिए, अगर आप नकाब करके जा रहे हैं ना, जैसे हम लोग जो नकाब करते हैं ना, तो उस वक्त अगर आप या बाहर जा रहे हैं और आप रास्ते में, आपको पता है कि आपका इनकाउंटर होगा नामहरमों के सामने। जाहिर है, अगर आप ऑटो पे जा रहे हैं तो ड्राइवर होगा, या आप रास्ते में चल के जा रहे हैं तो कोई ना कोई रास्ते में कोई आपको देख सकता है, तो आप अपनी आई मेकअप नहीं कर सकते उस टाइम पे। आप या तो उनके घर जाके जहाँ पहुंच जाएं, आप अब गर्ल्स गर्ल्स पार्टी है और आप वहां पहुंच जाएं, तो आप आई मेकअप कर लें। लिपस्टिक आप लगा सकते हैं क्योंकि वो तो छुप जाएगी ना, वो आप छुप जाएगी। तो ये आपको फिर जरा ख्याल आपको रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि हम अब पर्दा कर रहे हैं तो हम अपना आई मेकअप करके चले जाएं, और आई मेकअप नजर आ रहा होता है, और आईज नजर आ रही होती है बाकायदा, बहुत अच्छी लग रही होती है आईज नकाब के साथ, और ज्यादा जो है वो अट्रैक्टिव लग रही होती है नॉर्मल जो लोग फेस कवर नहीं कर रहे हैं उनकी आईज के साथ के मुकाबले। तो ये चीज का ख्याल हमें रखना होगा कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, जैसे मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मुझे ना मेरा दम बहुत घुटता है, तो कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि मैं ड्राइव करती हूँ, तो जब मेरी गाड़ी चल रही होती है तो मैं अपना नकाब नीचे कर देती हूँ कि मुझे सांस आती रहे, और जैसे ही मुझे लगता है कि अब मैंने ब्रेक मारनी है और आगे पीछे मतलब कोई सिग्नल आने वाला है या कोई करीब गुजरेगा, तो मैं फिर अपना नकाब जल्दी से ऊपर कर लेती हूँ। तो इस तरह मैं करती रहती हूँ। तो मैं ऐसे में ये मैं नहीं हो सकता कि मैं लिपस्टिक लगा के घर से बाहर निकल जाऊं जिसमें मैं नकाब ऊपर नीचे कर रही हूँ। तो इस चीज का ख्याल रखना होगा हमें। ठीक है, तो फिर ये बनाव सिंगार आपका सिर्फ घर की हद तक हो, उस जगह तक हो जहाँ पे आपको कोई और नामेरहम ना देख रहा हो। जी, नेक्स्ट है सानिया। सानिया क्या कह रही है? मैम मैं ये कह रही थी कि ये जो आपने रिलेशनशिप का बोला था पॉइंट, तो उसमें मैं ये कहना चाह रही थी कि शादी के शुरू में तो हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को मैसेज भी कर रहे होते हैं, जब ऑफिस गए हैं तो वहां पे भी बीवियां जो है घर से मैसेज कर रही होती हैं। लेकिन कुछ सालों बाद आप देखें कि हम में से यहाँ पे इतनी औरतें हैं कि उन्होंने अपने लास्ट कब मैसेज किया होगा अपने हस्बैंड्स को। तो हमें ये भी अगर करना चाहिए, ये अगर जरूरी आपके है। हस्बैंड से मुझे याद आया, अगर आपके हस्बैंड लंच लेके जाते हैं ना अपने ऑफिस, तो उसमें कभी कभी ना लव नोट्स लिख के दे डाला करें, कोई जी, स्टिकी नोट लव लिख के। नोट, और आप जरूर मैसेज करें, एक मैसेज तो मैं कहती हूँ जरूर करें, अपने हस्बैंड को बताएं कि आप उनसे वाकई बहुत प्यार करती हैं। घर आके तो फिर जो बातें हैं या जो भी कुछ है, लेकिन आप मैसेज भी तो एटलीस्ट करा करें उन्हें, ताकि उनको बिल्कुल एहसास हो बिल्कुल। कि हाँ भाई घर में मेरी जो है प्यार करने वाली बीवी मौजूद है। हाँ, और वो लिखा हुआ मैसेज से ज्यादा, मतलब मुझे लगता है कि एसएमएस और यानी व्हाट्सएप के मैसेज से ज्यादा जो लिखा हुआ मैसेज होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है इस हवाले से कि अक्सर कभी होता है कि मैं लंच इनको देती हूँ तो मैं उसमें कोई ना कोई लव नोट लिख के डाल देती हूँ। तो इनके मेरे हस्बैंड क्योंकि अपने ऑफिस में ना सबसे ज्यादा वो हैं, क्या नाम है, बड़े हैं, सारे उनके अंडर बच्चे हैं, यानी टीन एजर्स, इससे थोड़े बड़े, यानी कि 26-27 साल के इस तरह के लड़के लड़कियां हैं।
तो वो उनकी बातें वो अक्सर बात कर रहे होते हैं, तो वो बहुत एडमायर करते हैं इस चीज को कि आप लोग इतने, मतलब इतनी शादी के बाद भी आप लोग इतनी देनों के बाद भी, मतलब इतना टाइम गुजरने के बावजूद भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को की बात करते हैं, एक दूसरे को वैल्यू करते हैं। क्योंकि अक्सर हम यही देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि रिलेशन बिल्कुल स्टैग्नेंट हो जाता है, और लोग इतना, मतलब लोग बल्कि बीवियों पे क्या होता है, मजाक ही बन रहे होते हैं, जोक्स बन रहे होते हैं कि बीवी तो तंग करेगी, बीवी तो जो है वो दोस्तों में जाने का मना कर रही है, बीवी ये नहीं करना चाहती, मतलब वो सारे हर वक्त मतलब बीवी के लिए बुरे अल्फाज ही बोले जाते हैं। जबकि आप देखें कि हमें जब हम बड़े हो रहे थे तब से हमको ये बात हमारे ड्रामों में, फिल्मों में दिखाई गई थी कि कोई एक बंदा या कोई एक बंदी आपकी जिंदगी के लिए बहुत अहम है। वही जो हम फिल्मों ड्रामों में देखकर आए हैं और हमने वही सीखा, और हमने हमारे जहनों में था कि कोई हमारे लिए बनाया गया है, और फिर वो बनाया गया जिसके साथ हमारी शादी हो गई, और उसके साथ फिर हम उसको वैल्यू नहीं कर रहे, और हमारा रिश्ता ऐसा है कि हम उसको झेल रहे हैं बस। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें दोनों तरफ के दोनों फरीक को एफर्ट्स डालनी होंगी। इस जिंदगी को, इस रिलेशनशिप को रिवाइव करने के लिए हम दोनों को टाइम एक दूसरे को देना होगा। और बताओ, कई बार ना आपके पास कोई नई बात नहीं होती कहने के लिए, आपके पास कई बार ऐसा भी होता है ना, बच्चों की कोई बात नहीं है, कोई आपस की भी कोई बात नहीं है, या कभी हम लो फील कर रहे हैं, नहीं दिल चाह रहा बात करने का, कभी कोई बात बुरी भी लग जाती है, तो हम ये कर रहे होते हैं कि अब पुरानी बातें याद करते हैं कि फला टाइम पे हमने ये किया था, और ऐसा था और ऐसा था, और फिर एक दूसरे की बातें याद करेंगे, हाँ तुम ऐसे करती थी, तुम ऐसे करते थे। और इस तरह की बातों से क्या होता है, रिश्ता रिवाइव होता है। अच्छी बातें याद करने से अच्छी चीजें आपके आपकी आपके गुड हार्मोन्स जो है वो एक्टिव होते हैं, फिर आपको एक दूसरे की शक्लें फिर से अच्छी लगने लगती हैं। वरना अमूमन ही होता है कि लड़ाई झगड़े के बाद आपका दिल नहीं चाह रहा था एक दूसरे का मुंह देखने का, लेकिन रहना तो साथ ही है ना। तो फिर इस तरह भी कर सकते हैं हम। जी अलैना क्या कह रही है? अच्छा, तो आज मजेदार डिस्कशन हुआ हमारा, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह। होता है ना टीचर, मदद कितनी मिलती है, शौहर के साथ दोस्ती रखने से मदद बहुत मिलती है, पढ़ाई में, घर के काम में मदद बहुत मिलती है अल्लाह की तरफ से। ये वो अल्लाह ताला सपोर्ट खुश है होते हैं। फरहाना, ये वो सपोर्ट है जो हम मांगते हैं ना, कि वजल्ली हाँ, वजीरम मिन अहली। और लेकिन लोग है ना, लोग ऐसे सपोर्ट नहीं देते, अपनी सगी बहन सपोर्ट नहीं देती कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रही हो, इतना लड़ती हैं। और लेकिन शौहर इतना अच्छा समझ जाते हैं, इसको पढ़ने का शौक, इसको पढ़ने दो। ये हर कोई नहीं होता, ये भी बड़ी हाँ, ब्लेसिंग बिल्कुल। है। ये बड़ी ब्लेसिंग नेमत है है, और इस ये, बात पे ना उनका ये शुक्रिया किया टाइम करें। निकालना बड़ी मिस ब्लेसिंग है। मिस जो हम्म। फरहाना भी बात कह जी रही कह थी रही ना थी, कि एक एक शौहरों की जो करके। सपोर्ट, सॉरी मैम, हाँ जी जी मैं वो जी कहती कि फरहाना जैसे भी कह रही थी कि शौहर सपोर्ट करते हैं और पढ़ने में मदद देते हैं, लेकिन मिस होता क्या है कि हमारे माशरे में जो लोग हैं ना वो नहीं जीने देते। अरे इनकी बीवी, इनको तो देखो जरा, बीवी से बड़ी मोहब्बत है, बड़े काम कर रहे हैं, ये मिस आप देखिएगा, ये इतना होता है। जो हमारे मिस माशरे में, जो हम लोगों की, हम सब की शायद, हम लोग दूसरों की जिंदगियों को बर्बाद करने में सबसे बड़ा किरदार अदा करते हैं कि दूसरों की जिंदगियों में, इससे क्या होता है कि जो कर भी रहा है ना वो भी बेचारा डर के पीछे हो जाता है, वो कहता है यार ये मैं क्यों करूं, नजर मुझे इतनी बातें नजर आस होती पास है, से सुनने को मिलती हैं। ये हुमैरा, ये नजर होती है, और ये सबको लगती है। और जी मैम स्पेशली बिल्कुल। स्पेशली अगर आप मतलब जैसे बहुत से लोगों को ना शौक होता है थोड़ा ज्यादा, मतलब दूसरों के सामने ज्यादा अच्छे बन रहे होते हैं, और मतलब क्या कहते हैं उसको, शो ऑफ करने का बहुत शौक होता है। शो ऑफ करने तो का। ऐसे में नजरें लगती हैं। तो हम उम्मन जो है अपने जैसे हमारे इन लॉज वगैरह आ जाते हैं या कोई और आ जाते हैं, तो हम बहुत ज्यादा इतना फील नहीं कराते लोगों को कि हमारा आपस का रिश्ता कैसा है। कोशिश यही करना चाहिए कि सबको नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि हर बंदे का अच्छा रिलेशन नहीं होगा, कोई आपको नजर लगा सकता है, कोई हसद कर सकता है, कोई इस मिस तरह की ना बात। भी बताएं तो लोगों की नजरें ऐसी तेज होती हैं कि पता लग जाता है, और नजर की ऐसी बात नहीं होती है, चुपती हुई बात ये होती है बातें कि लोग जैसे कहते, जैसे मेरे चुपती यहाँ हुई बातें मेहमान आए। कहते हैं ना कि आप कहेंगे कि अल्लाह मैंने ऐसा क्या कर दिया, ये मेरे शौहर ने क्या कर दिया या मैंने क्या कर दिया। तो वो लोग इस तरह की ऐसी चुपती हुई बातें ना, दो मायने हैं, मतलब भाई आपको इससे क्या मतलब, अगर मेरा शौहर मेरी मदद कर रहा है या मैं अपने शौहर की हेल्प कर रही हूँ, हमारा घर हम जाने, हमारा काम। लेकिन मैम पता नहीं हम लोगों को क्या मसला है, हम पाकिस्तानी को खास तौर पे, सभी जगह खैर ये पूरी दुनिया में, कि दूसरों ये के मेरे साथ मामलात अभी में हम रिसेंटली ना हुआ, करें तो सबकी जिंदगी बहुत बेहतर गुजर सकती है। अभी बिल्कुल रिसेंटली हुआ ना, मेरे मेहमान आए, जैसे मेरी बाजियां आई ना, दोनों बाजियां आई, अब दोनों में से कोई भी ना मेरी हेल्प ही नहीं कर रहे।
अब किचन में मुझे मेरे जो है ना सामान पहुंचाना है, ड्राइंग रूम तक खाना वगैरह पहुंचाना है, तो मैं मियाँ जी आइए ले जाइए, मियाँ जी कर रही थी, तो मेरी बाजी क्या कह रही है अपने दामाद से, वो बेटी को कह रही है कि क्या नाम है, देखो देखो इसको, देखो इससे सीखो, अपनी शादीशुदा बेटी से कह रही इससे सीखो, ये मियाँ जी कैसे करी, तुमको भी आना चाहिए ये काम। तो ये नजर लगती वाकई, लेकिन देखें कि आप अंडरस्टैंडिंग होना कितनी अच्छी बात है, और दूसरे ये बात समझते नहीं है कि अंडरस्टैंडिंग खुद डेवलप होती है, किसी को देख के नहीं सीखा जाता है, खुद से करने आनी चाहिए। देखिए ये भी एक ना, बस आपने कोशिश अपनी पूरी करनी होती है, दूसरा फरीक भी इतना ही समझदार हो और इतना ही समझने वाला भी हो, तो तो रिश्ता अच्छा चल जाता है। कई बार ऐसा नहीं भी हो पाता। ये बात में वो जो है आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है कि अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो खुद से डेवलप होती है, और ये शायद वक्त के साथ होती है, और मेरा ख्याल है कि चीजों को समझने से भी होती है। मैं आपको एक अपनी कितनी अच्छी बात आपको बताऊं, मैं शादी से पहले जो है वो मतलब स्कार्फ वगैरह बाहर आने जाने में लेती थी, लेकिन कोई ऐसे जैसे पार्टी वगैरह या शादियों में स्कार्फ नहीं लेती थी। तो लेकिन मेरे जब रिश्ता पक्का हुआ ना, तो मेरी खाला ने रिश्ता करवाया, तो जो हम शादी की तैयारियां कर रहे थे ना, तो मुझे कहने लगी कि ना तुम ना हर सूट की मैचिंग के स्कार्फ बना लो। तो वहां तो मेरी नन वगैरह करती है, मतलब हिजाब ले पर्दा नहीं करते लेकिन हिजाब लेते हैं स्कार्फ वगैरह, तो तुम्हारे हस्बैंड ही करवाएंगे ना। तो ना मुझे ना एकदम से उल्टा हुई, मैंने कहा मैं नहीं ले रही कोई इतने सारे स्कार्फ वगैरह, देखूंगी करना वगैरह। लेकिन फिर शादी के बाद क्या हुआ, क्योंकि मैं अबाया तो लेती थी बाहर आने जाने में, तो मेरे हस्बैंड ने सिर्फ मुझे एक दफा बोला कि ना आप पे जो है ना स्कार्फ बहुत सूट कर रहा है और अच्छा लग, मतलब आप जो है ना ये पहन के बहुत अच्छी लग रही है, ये सूट कर रहा है, आप इसको कैरी क्या करें। उस दिन के बाद से आज तक माशाल्लाह से 5 साल हो गए, घर की कोई दावत हो कोई शादियां हो, मैं मतलब स्कार्फ ही कैरी करके जाती हूँ, मतलब बगैर मतलब ऐसे ओपन हेयर्स के साथ नहीं जाती। तो मतलब बात करने का ना मुझे लगता है कि कोई तरीका भी होता है अपने पार्टनर से बात मनवाने का, तो बिल्कुल वो चीज को सबको सीखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज हिकमत इसी मुझे को बहुत कहते अच्छी हैं। लगी, मतलब अगर वो चीज आपको, उस वक्त मुझे बहुत अजीब सी लगी, ऐसा लग रहा था मेरे को मुसल्लत कर रहा है। हाँ हालांकि अच्छी ही बात थी, तो ऐसी नहीं थी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कहा वो अल्लाह ताला की तरफ से, ताकि वो दिल को छू गए, और बहुत मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का इस चीज के लिए कि अल्लाह ताला अच्छे कामों के लिए आपको लोग जो है वो जरिया बनते हैं, और मेरा शौहर इस चीज के लिए मेरा जरिया बना, तो मुझे तो बहुत खुशी होती है इस चीज से। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यही चीज है कि हमें एक दूसरे से बातें मनवानी आनी भी चाहिए, एक दूसरे की बातें माननी आनी भी चाहिए। और मेरे हस्बैंड अक्सर अच्छा मजाक में ही होता है कि हम अगर कोई बात हो जाती है ना, तो वो कहते हैं कि सॉरी बोलो। अब मतलब मुझे बोलेंगे सॉरी बोलो, तो मैं जानबूझ के कहूंगी कि आगे से मैं बोलूंगी हाँ सॉरी बोलो। मतलब बोलेंगे सॉरी बोलो, तो मैं सॉरी नहीं बोल रही, मैं कहती हूँ सॉरी बोलो। फिर वो उसके बाद कभी कहेंगे से सॉरी, तो मैं यही रिपीट कर दूंगी से सॉरी, कह रहे हाँ मुझे पता था तुमने यही कहना है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे आपकी जिंदगी में एक स्पार्क बना रहता है, और इससे एक दूसरे के मुंह चेहरे पे स्माइल रहती है। और वो जैसे ऑफिस में भी काम कर रहे होंगे तो आपके बारे में सोचेंगे और मुस्कुराएंगे कि वो ऐसे कहती है, कभी कभी ऐसे याद आ जाती है ना एक दूसरे की। आप भी कभी कोई किचन में काम कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, तो आपको एकदम ख्याल आएगा और उनकी कोई बात याद आएगी तो आप मुस्कुरा जाएंगे। तो ये जरूरी है, और इसकी वजह से आपकी जिंदगी भी बहुत अच्छी हो जाती है। जब आपका आपस का रिलेशन अच्छा होता है तो आपको हर चीज अच्छी लगती है, फिर आपको पढ़ाई भी अच्छी लगेगी, फिर आपको आपका घर भी अच्छा लगेगा, फिर आपको उससे उनसे जुड़े हुए रिश्ते भी अच्छे लगेंगे, और बुरी चीजों को आप फिर इग्नोर करते चले जाएंगे, फिर आप आराम से सह जाते हैं फिर ऐसी चीजों में। तो अल्लाह ताला हम सब के ये लिए चीज आसानी फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको, ये हाँ जी, ये बात ना बिल्कुल ठीक है। ये जब आपस का रिलेशनशिप अच्छा होता है ना, तो एक दूसरे के जो रिश्तेदारी मतलब जो आपके दूसरे रिलेशन है ना, उनको निभाना आसान हो जाता है। जब आपका आपस का रिलेशन अच्छा नहीं होता ना, तो फिर वही कि मैं तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए इतना क्यों करूँ, और वो तो कहे कि मैं तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए इतना क्यों करूँ, बिल्कुल वो ऐसे ही एक चीज ना फिर रहती है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह ताला हम सबको बात सही कह रही हैं मोहब्बत आप, वो करने भी बहुत वाला होंगे, क्योंकि साथी पता दे। है हम बच्चों के सामने। हाँ कंप्लीट कर लें बात अलेना बच्चों के सामने। हाँ तो अल्लाह ताला हम सबको मोहब्बत करने वाला साथी अता फरमाए, और हमें भी अपने अपने साथी से मोहब्बत करने की तौफीक दे अल्लाह ताला, और हिकमत दे हमें हमारे रिश्तों को निभाने की।
اور صحیح طرح سے ان کے حقوق و فرائض ادا کرنے کی انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام و السلام. رحمۃ اللہ وبرکاتہ.